वो सारी बातें एक साथ से। तो आप पे तो बड़े इम्पोर्टेंट, जो भी आर्टिस्ट हैं आई थिंक दे आर वेरी सेंसिटिव। और ये भी एक आर्ट ही है कि लोगों की आवाज पहुंचाना, इट्स नॉट एन इजी थिंग। आजकल तो आवाज, मतलब कहते हैं पंजाबी दबाई जा रही है आवाज, हम्म। पहुंचाना की गल है, कोई एक दूसरे ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ it's really important to be a good listener and to be someone who can share what other are doing, to acknowledge something। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਮੇਰਾ ਆਰਟ ਨਾਲ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਾ ਚਾਈਲਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ अर्ਲੀ ਏਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਈ ਵਾਸ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚਾਈਲਡ। ਜਿੱਦੋਂ ਛੋਟੀ ਗ੍ਰੇਡਸ ਤੇ ਸਾਂ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਫਰਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ, ਦੈਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰ ਲਾਈਕ ਅਲਾਉਇੰਗ ਮੀ ਟੂ ਬੀ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਫॉर एग्जांपल मैं फ्रॉक पाना चाहनी सा या डॉल्स ਦੇ ਨਾਲ खेलना चाहनी सा, ਤੇ they allowed me, rather they were like helping me out। लेकिन आफ्टर सम टाइम नोटिस किया मैंने कि मतलब दे आर ट्राइंग टू एक कोई सांचा है और विच ਮੈਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ, ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ हम्म ਔਰ ਲੋਕ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ मोल्ड एंड फोल्ड कर लें अपने मुताबिक। ते दैट वाज वेरी डिफिकल्ट कि मतलब मुझे समझ नहीं आती थी कि एक टाइम तो था कि ये मुझे समझ रहे थे, अब ये मुझे दूर कर रहे हैं बाकी सिबलिंग्स की भी। हम्म तो उस दौरान मेरी जो ग्रैंड मॉम थी ना, उनके साथ वो उनके पास में ज्यादा टाइम गुजारती थी, और वो क्लासिकल म्यूजिक बहुत शौक से सुनती थी। और फिर लोग लोरियां सुनते ने सौन दे टाइम ते मैं ज्यादातर क्लासिक म्यूजिक सुन के मैं एक और ते आ जानी सा माहौल विच ਤੇ अच्छा ਮੈਂ नींद भी आंदी सी, मैं एंजॉय भी करनी सा एज अ वेरी छोटा बच्चा। ਤੇ मतलब वो चीज कहीं ना कहीं अंदर मेरे इंडोर्स हो रही जी, ਤੇ मतलब पता सी कि मैं परफॉर्म भी कर सकती ਹਾਂ क्योंकि मैंने अट्रैक्शन आंदी सी सुन के म्यूजिक। मेरी मॉम, मेरे फादर किसी को भी बिल्कुल आर्ट का वो नहीं, कहते ना एबीसी भी नहीं पता थी। दोनों को नहीं पता कैसे परफॉर्म करना है। लेकिन कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक लोग होते हैं आपकी फैमिली में। हम्म तो मुझे लगता है मेरी ग्रैंड मॉम, मेरी आंटी वगैरह जिनकी आर्टिस्टिक सेंस बहुत अच्छी थी, वहां से आए। लेकिन इसका मेरी जेंडर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है, यानी बहुत ज्यादा आपको वक्त चाहिए होता है व्हेन यू आर इन ट्रांजिशन, या आपकी जब सोच चेंज होती है एक बच्चे की सोसाइटी से, और उसको नहीं पता कि जिन्स क्या है, लाइक जेंडर क्या है, सिंफ क्या है, सेक्सुअलिटी एंड ऑल। जिस बच्चे को इतना नहीं पता और आप उसको इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से गुजारे, बस बच्चे को क्या पता ये सारी चीजें, ये डायलेमा क्या चल रहा है, ये लोग क्या सोच रहे हैं। वो तो एक बिल्कुल एक एंजल, एक फरिश्ते जैसा एक पाक चीज हम्म तो वो तो ये सोसाइटी उसको बनाती है गुनाहगार, और पता नहीं क्या क्या सिखाती है, लेबल सिखाती है, डिफरेंट नाम सिखाती है। ये तो लोग सिखाते हैं हमें, लोग ही बताते हैं कि हम डिफरेंट हैं, लोग ही बताते हैं तुम ये हो तो मुझे, मैं लोगों की बात, मैं वो वाला चाइल्ड थी जो बहुत अच्छी जिसकी ऑब्जर्वेशन थी, और जो जिसको लगता था कि लोग तो ये कह रहे हैं लेकिन मेरे अंदर की आवाज क्या है ओके यानी जिस तरह आप कहते हैं यार मेरी रूह, मेरी आत्मा क्या मुझसे कह रही है, और ये क्या कह रहे हैं, और ये आपस में मिल क्यों नहीं रहे, ये ऐसा क्यों है ये क्वेश्चन जो सा था ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक क्वेश्चन अराइज मतलब हुआ कैसे? क्या आर्ट था इसका रीज़न कि आपकी सोच को ऐसे खोलने के लिए, लाइक एटलीस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ? आर्ट। लोग नहीं कर पाते हम्म। ना अपने आप को क्वेश्चन ज़्यादा। बिल्कुल। आर्ट का ताल्लुक ऐसे बना कि जब मुझे मतलब जैसे मैं एक्सप्रेस करना चाहती थी वो वैसे नहीं करने दिया जाता था। ओके फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आर्टिस्टिक थी, म्यूजिक सुन के मेरा दिल करता था मैं परफॉर्म करूं, तो मैं आई वाज शाय। लेकिन म्यूजिक एक ऐसी चीज थी, जब मैं सुनती थी तो मुझे लगता था जैसे कोई जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन का रोल प्ले हम्म करती थी, तो मुझे लगता था कि जैसे वो आपने एनर्जी ड्रिंक पी लिया है, या आपको एकदम से एक्टिव हो गए है ना, सेंसेस आपके एक्टिव हो गई हैं। तो लेकिन जब ऐसा तब होता था जब हमारी, जिस तरह आपको पता है पंजाबी हमारे कल्चर में या इंडिया पाकिस्तान में जब शादियां होती हैं, तो कितना एक धूमधाम और एक वो माहौल होता है ना पूरा,
उसमें सब आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो वहां पे भी आपको जाने से पहले एज अ किड मना कर दिया जाए कि नहीं, वहां जाना है तो आराम से बैठना है, ऐसा कुछ नहीं करना, हम्म। फिर हमारी नाक कट मैं जाएगी या नजरों में बेइज्जती। मत आना कभी लोग क्या फालतू में, कहेंगे, हाँ। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल देता है, उनके रवैये उनको मतलब बहुत फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करता है, कि लोग क्या कहेंगे। आई नो एथिकल होना बहुत जरूरी है हम्म। उस नजर से देखा जाए, लेकिन ऑथेंटिक होना भी उतना ही जरूरी है। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि शादी में तो बच्चे ज्यादा नाचते हैं ना, राइट? तो उसको भी हाँ। दबा देना, क्या उस वो इस पर्सपेक्टिव से दबाया जा रहा था कि आप थोड़ा दूसरे रवैये से बिहेव कर रहे हैं, या फिर इसलिए कि वो आपको नाचते देखना नहीं चाहते थे? क्या जी बिल्कुल, वो मेरी जेंडर को नहीं एक्सपोज करना चाहने देते थे, और वो ये चाहते थे कि लोग क्या कहेंगे से यही मुराद थी कि वो इनके घर एक ट्रांसजेंडर हम्म। बच्चा है, दे या वांटेड मी टू एक्ट लाइक। तो आपको पता है वो मर्द पैदा होने को, मर्द होने को, मर्दों जैसे काम करने को, और जो चीज पावर से रिलेटेड है उसको दिखाने में फख्र महसूस किया जाता है। जी। हाँ, और तो वो उसी चीज की जर्नी में वो मुझे आर्टिस्टिक चीज को बड़ी सेंसिटिव है, और मैं क्लासिकल चीजें लाइक करती थी विच इज वेरी फेमिनिन। हम्म। तो वो दे नेवर वांटेड दिस टू बी हाईलाइट, और ये मेरा आर्ट इसलिए फिर मेरा इसके साथ प्यार हुआ, क्योंकि जब मेरी ये बात नहीं सुनते थे तो मैं अपने रूम को लॉक करके खूबसूरत माहौल बनाती थी, प्यारी लाइट जलाती थी, और बहुत काम और डरते हुए एक्सप्रेस करती थी अपने इमोशंस, जहाँ पे कोई मुझे जज ना करे, जहाँ पर कोई मैं अपनी एनर्जी, मतलब जो मेरे अंदर पैशन था या फीलिंग्स या इमोशंस से आर्ट के थ्रू शेयर करती थी। तो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है आर्ट से। बट सोचने वाली बात ये भी है ना, लाइक एज अ मेल चाइल्ड भी कितना मुश्किल है अपने आप को आर्टिस्टिकली उस तरीके से एक्सप्रेस करना, जहाँ पे हर चीज एक लाइक आर्ट हम्म। को भी एक फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी की दायरे में डाल दिया जाता है, राइट? फॉर हम्म। एग्जाम्पल, अगर कोई मेल चाइल्ड है, वो भी अगर क्लासिकल सुनना चाहे और क्लासिकल को आप ऐसे फेमिनिन के तौर पे देखें, तो कहीं ना कहीं उसको भी हम उस मेल या मेल चाइल्ड को भी हम फीमेल की उसमें लाइक कंस्ट्रक्ट में बांध रहे हैं, हम उसको भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपके केस बिल्कुल। में थोड़ा और मुश्किल है, क्योंकि आप शायद महसूस ही वैसा कर रहे थे बचपन से। तो मेरे केस में थोड़ा सा ये था, मतलब मेल में देखे ना, मेल में एक आर्ट वाली लेयर आ जाएगी ना, लेकिन जब ट्रांसजेंडर के आएगी तो उसमें एक जेंडर की एक और लेयर ऐड हो जाएगी, हम्म। तो मतलब मेरे लिए दो चैलेंजेस थे। एक तो मेरी जेंडर जो कि वो छुपाना चाहते थे, दूसरा आर्ट से ज्यादा मैं इंडोर्स हो जाती थी, और मैं लाइक भी क्लासिकल थिंग्स करती थी, जो कि कथक डांस है विच इज स्टोरी टेलिंग, दैट इज समथिंग विच आई रियली लव, स्टोरी टेलिंग, बिकॉज मैं अपनी स्टोरी सुनाती थी हम्म। खुद को, या अपने जगह पे एक्सप्रेस करती थी अपने जेस्चर से, अपने इमोशन से, अपने डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट से। तो मतलब कहने का ये है कि टैबू तो बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी समझा जाता है, और अभी भी प्रोफेशन भी नहीं समझा जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा आप आर्टिस्ट तो हैं लेकिन आप काम क्या करते हैं, या बिल्कुल। और मेरी बहुत ज्यादा जगहों पर ये कोशिश होती थी कि मतलब मेरे पाकिस्तान में तब इतनी वो डिग्रीज भी नहीं थी ना, जैसे एक होता है मास्टर्स इन डांस। जब मैं बाहर की कंट्रीज में आई तो मैंने देखा स्पेशलाइजेशन है, बांसुरी में भी मास्टर हो सकता है, हम्म। बांसुरी बजाने में, एक छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में। तो आई नो कि वो उन्होंने, हमारी सोसाइटी ने आर्ट को भी बॉक्सेस में रखा है, ये वाला आर्ट मेल के लिए है, ये वाला फीमेल के लिए है। तो मेल अगर फ्रॉक पे वाला वो क्लासिकल ड्रेस पहना हुआ है, परफॉर्म कर रहा है, तो उसको भी शर्म और उसको भी बड़े चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, और इससे उसकी लाइफ कैसी इफेक्ट होती है। आई नो दैट इज टोटली ट्रू। कुछ जगहों पे टैबू है, लेकिन कुछ जगह जैसे हमारी है, अब जैसे हम वो इंडिया में, और जो हिंदू कल्चर है उसमें बहुत सेलिब्रेशन होती है, दिवाली, होली, उसमें डांस करते हैं, वो जो आर्ट है वो पूजा और वर्शिप का पार्ट है। अब दूसरी तरफ हमारी साइड पे देखें तो इतना अच्छा कल्चर है, लेकिन वो उसको बहुत ज्यादा ऐसे कंजर्वेटिव सोसाइटी के लोग भी हैं जो उसके टैबू समझते हैं। बिल्कुल। तो ये आर्ट की जो एक्सेप्टेंस है और टॉलरेंस लेवल है लोगों को लेकर, वो बहुत वेरी करता है प्लेसेस टू प्लेसेस।
हम्म, और माइंडसेट कैसे हैं और जगह कौन सी है और कहाँ कौन से बिलीव्स हैं। हालांकि ये बहुत नेचुरल सी चीज है, जब परिंदे भी उठते हैं वो गुनगुनाते हैं बारिश के शोर में, जब पानी बहता है उसमें भी एक खूबसूरत रिदम होता है, हर चीज एक रिदम में चलती है। पूरी यूनिवर्स वाइब्रेशन ये मेलोडीज पे ही चलती है, पूरी हाँ, की इतनी पूरी प्यारी कायनात। मेलेडीज हैं। हाँ, परिंदे जैसे आते हैं सुबह सुबह और इतने सीक्वेंस में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कोयल की आवाज में। ये सारी चीजें इंस्पिरेशन है आई थिंक। आप आपके डिफरेंट। आप अपने ग्रैंड माँ की बात कर रहे थे। हम्म। आ, उनका ऐसा कनेक्शन कैसा था कि बाकियों का नहीं रहा? हाँ, मेरी ग्रैंड, मुझे लगता है सभी पर्सनैलिटी है, सब बहुत तारीफ करते हैं, थोड़ी बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, आर्टिस्टिक बॉडी लैंग्वेज। आई थिंक वो कोई ना कोई चीजें इनहेरिट होती हैं आपके फोर फादर से। तो मेरी जो ग्रैंड मॉम थी, वो मेरी नानो, शी हाँ वॉज हाँ, अ वेरी ग्रेसफुल लेडी जी। वो सुबह उठना और उनके सुबह उन्होंने प्यारे से फूल पास रखना, खुद को अच्छा फील करना, टू हैव अ गुड स्टार्ट ऑफ द डे। और वो जो म्यूजिक था इतना खूबसूरत, वो सुनती थी क्लासिकल म्यूजिक। तो मैं बहुत सारी जगहों पर ऐसे फील करती थी, जैसे वो बताती थी मुगल एरा के बारे में भी थोड़ा सा। और वो फिर मुझे वो बचपन से ना लोगों के एक डिफरेंट, जैसे किसी को स्पाइडरमैन पसंद है, किसी को हम्म, सुपरमैन पसंद है, लेकिन मुझे एक वो मेरे अंदर बहुत एक क्लासिकल आत्मा या रूह कहनी थी, जो कि मुझे उस तरह की एरा में ले जाती थी। हम्म, और मैं बहुत रिलैक्स फील करती थी। जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि लोग जो सोन वक्त लोरियां सुनते ने, लेकिन मैं जेरी पॉम्स ते ऐ चीज़ां सुनन तो दी बजाय मैं ज्यादातर क्लासिकल म्यूजिक सुनने सा तो हम्म। मैंने बड़ा अच्छा लगता से। सो क्लासिकल म्यूजिक में आप क्या क्या सुन लेते हैं, लाइक जिस डांस? तरह, जी जी, क्लासिकल म्यूजिक में मुझे ठुमरीज बहुत पसंद हैं। ठीक है, और मुझे डिफरेंट लाइक फ्यूजन जो सा है म्यूजिक का, और सितार, इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं मैंने सितार बजाना सीखा था एक अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी दिन हमें भी मौका मिला तो सुनेंगे। मैं बजा नहीं सकता बट सीखा था, बेसिक सीखे थे इस लॉन्ग टाइम अगो। तो छोड़िए उस बात को तो। बट ये कहना कहता हूँ कि आपने कहा कि आपको बचपन से ही थोड़ा महसूस हो गया था कि हाउ यू फेल्ट, हाउ यू हम्म। फेल्ट जेंडर के हिसाब से भी। वो कब शुरू हुआ, लाइक कब आपको महसूस हुआ कि कुछ डिफरेंट है, कुछ कुछ अलग है यहाँ पे? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं मेरे से सब पूछते हैं, क्योंकि देखें अ, जो आपके अंदर और बाहर की जंग है ना, जो आपकी रूह की, आपकी आत्मा की, आपके शरीर से यानी आपके जिस्म से जो जंग है, हम्म। ठीक है, उसमें अगर आप ऑथेंटिक होना चाहते हो, रियल होना चाहते हो, और देखें हमें सोसाइटी हमेशा ये बताती है ना, सच बोलो, ठीक है, या झूठ मत बोलो, सारी वैल्यूज हमें सिखाते हैं एज अ बच्चे। तो फिर जब, और हम फिर जब सच बोलने लगते हैं, फिर वो सुनने को तैयार भी नहीं होते। ये हमेशा वही बंदा फंसता है जरा ज्यादा सच नहीं, आप बोलता सच बोलो लेकिन मेरी वर्जन का बोलो। या अपनी वर्जन मत सुनाओ। आप वो मेरे सच बोलो सांचे में बोलो। मेरे मेरा जो हाँ, ढांचा डाला हुआ है जेड़ा उसमें मैं बोलो। क्राइटेरिया सेट किया है और ओरे और मुताबिक सच ही बोलो। ओरे ते रहो। ओ, वो ओ, फिर वो तो सच ना होया, फिर दैट इज हाँ। नॉट सच। आई डोंट थिंक सो। तो वो तो मैं वही कहनी, चल होगी, वही होती है ना, जैसे हम कहते रहते हैं यार गरीबी है, बट गरीबी कितने होर होवे मेरे कार लागे ना होवे, राइट? कितने हाँ होर होवे मेरे कार। बिल्कुल। कनाडा में मैंने ये देखा, आप बात कर लो ना होमलेस की, सारे यार बड़ा एम्पैथाइज करेंगे, बट फिर कहेंगे कि हम्म। आओ यहाँ पे बनाते हैं कुछ लो इनकम हाउस, नहीं 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 मेरे घर के सामने नहीं कहीं और हाँ बनाओ। तो वही हो गया, वही कहीं ना कहीं वो हम एग्जैक्टली। सुनना चाहते हैं, सच बड़ा अच्छा लगता है सबको, बट फिर जब वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में सुनाई देता है तो फिर कान के पर्दे फट जाते हैं लोगों के, थोड़ा ज्यादा हम्म। ऊंचा हो जाता है उनके। जो सच्चा इंसान होता है ना, जो सच्चा बड़ा ऑनेस्ट या डेडिकेटेड इंसान होता है, जो बड़ा लॉयल और हार्ड वर्कर इंसान होता है, आप यकीन कीजिएगा ज्यादातर वो इंसान अकेला रह जाता है। हम्म, ठीक है, क्योंकि सिस्टम में इतनी ज्यादा इंटॉलरेंस और सिस्टम में इतनी ज्यादा फेक, और हमें वो जैसे आजकल तो ये ना सोशल मीडिया पे देखते हैं वैसे, किसी का मुंह लाल है तो अपना मुंह भी, कह लो पंजाबी तो कहते हैं चपेट मार के अपना मुंह भी लाल कर लो, वो वाली गल चल रही है।
हम्म तो मतलब ये बात नहीं है कि आप अपनी वैल्यूज अपनी चीजें, अब जो व्हेन आई वाज लाइक किड, तो मुझे ये सारी चीजें पता चलती थी। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि आपको कैसे पता चला, मैं फर्स्ट ग्रेड में थी, ठीक है। और मुझे लगा कि जो मुझे ये पेरेंट्स भी बता रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स और नेबर्स भी बता रहे हैं, तो मुझे तो ऐसे महसूस नहीं हो रहा। फिर ये मुझे कहते हैं सच बोलो, फिर मैं बता रही हूँ तो ये सुन भी नहीं रहे। तो ये क्या मामला है, ये ऐसा क्यों चल रहा है, ये सवालों के जवाब ही सोच की खोज में निकल गई मैं लाइफ में। लेकिन अपने आप से डरती भी थी कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने गाल ना दे, हम्म ठीक है, क्योंकि मैं अगर उनकी बात नहीं मानूंगी, मे बी आई एम नॉट ओबीडियंट। हम्म तो ये चीज भी मेरे माइंड में थी कि अगर पेरेंट्स की बात नहीं मानती तो मुझे जज ना करें बाकी बच्चों की निस्बत। और ये भी सोचती थी कि अगर क्योंकि ऐसा सा मुझे पता चला कि ट्रांस की जो मेरी ग्रैंड मॉम भी बताती होती थी, और मैं जब थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करती थी कि मुगल जमाने में जो ट्रांसजेंडर थे जिनको ख्वाजस्रा कहते हैं, उनकी इतनी रिस्पेक्ट थी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से पहले कि बच्चों को एटिकेट सिखाने के लिए उनके पास भेजा जाता था। जो किंग एंड क्वींस हैं, उनके हरम में सिर्फ ट्रांस पर्सन इतने ट्रस्टवर्दी थे कि सिर्फ वही जा सकते थे, यू नो। हम्म और फिर उनको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, जैसे अमेरिका में कितने 100 सालों के बाद, 1000 सालों के बाद कोई आर्मी में उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को रखा और इतनी ज्यादा न्यूज वायरल हुई। लेकिन जो हमारा टाइम था कॉलोनियलिज्म से पहले, बिन देयर डन दैट, हमारे लोग आर्मी में थे, हम्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में थे, उनकी वो रिस्पेक्ट थी। ये तो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट आया था 1871 में, जिन्होंने जितने भी फंकार लोग थे और जो जेंडर डाइवर्स लोग थे जैसे ट्रांस पर्सन, उन्होंने कहा इनको सबको जाइनासाइड कर दिया जाए, इनको खत्म कर दिया जाए, हम्म तो ये तो इन्होंने सारा जो उनसे थे ये कॉलोनाइजेशन के दौरान ये सारा इन्होंने हमारा वजूद जलाने की कोशिश की। अभी अगर छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स या छोटे छोटे इंटरवेंशंस या इस तरह की चीजें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये तो एक जले हुए जिस्म पे एक जैसे प्लास लगाया इतना सा, ये वो वाला रोल है। हम्म लेकिन जो हमारी एक आइडेंटिटी और हमारी जो रिस्पेक्ट थी जो उन्होंने जलाई है, और जो कि आप क्रेडिट लेते हैं, तो इनको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए, और इनको पता भी होगा। और मैं अक्सर याद भी करवा देती हूँ किसी अच्छी अच्छी कॉन्फ्रेंस में, और जिसकी वजह से वो कहते हैं कि इनको दोबारा मत बुलाएं, लेकिन नहीं, कि आवाज आपको पता है पहुंचना बहुत जरूरी है। तो जहां मुझे जगह मिलती है और मुझे लगता है ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, तो मैं अपना फिर रोल प्ले करती हूँ, वहां तक आवाज पहुंचाती हूँ सच की जो हुआ था। तो जन्नत, आप उस ट्रिब्यूनल एक्ट के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं हमें? आपने बताया कि वो जी जी 1871 जी, वाला। 1871 में आया था। एनीवन हु wear clothes like a women, they called it men, they हम्म didn't accept the trans person। जब वो उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने कहा था anyone who wears hair like a woman, who walks like a woman, dance on the street, they should be arrested and put behind bars for several years, like 2 साल या इससे ज्यादा के लिए ना। हम्म तो बहुत सारे जो हमारी कम्युनिटी के लोग थे फिर वो छुप गए। इसीलिए आप देखें, हमारी एक लैंग्वेज शायद आपको पता हो, इसको फारसी कलाम कहते हैं, जो कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और ये सारी जगहों पर सेम है। अगर हम्म हम कोई मतलब ट्रांस पर्सन इंडिया से हैं या बांग्लादेश या पाकिस्तान कहीं से भी मिलते हैं, बेशक हमें अपनी वो लैंग्वेज बोलनी आती हो ना, या ना आती हो दूसरे वाली, जैसे उर्दू, पंजाबी या हिंदी नहीं बोलनी अगर आती, लेकिन हम कम्युनिटी की लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। वो तब क्योंकि हम उनसे बचने के लिए हमने मिलके हमारे जो थे उस टाइम पे कम्युनिटी, उन्होंने ये जबान बनाई थी, ओके ठीक। और फिर उनसे बचने के लिए कि वो खत्म ना कर दें, अपनी ही फैमिली सिस्टम बनाया था। जैसे फैमिली में बहन भाई होते हैं, इस तरह गुरु और फिर उसके स्टूडेंट हो जाते हैं, इस तरह एक फैमिली सिस्टम बनाया। फिर इस तरह फाइनेंशियल सिस्टम, क्योंकि फिर कोई शादी या इस तरह पार्टनर अलाउ नहीं था, तो उन्होंने अपनी बर्थडे रखनी और लोगों ने आना और एक दूसरे को गिफ्ट देना, और उन्होंने इस तरह अपना एक फाइनेंशियल सर्कल भी स्टार्ट किया कि सेविंग हो सके किस तरह। तो हम्म बड़ी एक सेल्फ मेड कम्युनिटी है और बड़ी वल्नरेबल थी। और ये लैंग्वेज भी अपने आप को सिक्योर करने के लिए बनी थी। फारसी तो इस कलाम हाँ जी, फारसी कलाम और हमारी लैंग्वेज है मतलब, और ये अभी तक चलती आ रही है।
अभी भी जब मैं कनाडा में आई तो मैं मेरी एक फ्रेंड बनी पंजाब की, वो ट्रांसजेंडर वुमेन थी चंडीगढ़ से, और वो इंडिया से हैं। तो फिर हमारी अपनी फारसी लैंग्वेज में ही बात स्टार्ट हुई। तो how बड़ा do you get the access to Farsi kalam? For example, if there's हम्म कोई भी different families है जिसका कोई हम्म। अभी connection नहीं है उस community के साथ, right? How do you get into that ये mode? ज्यादातर कम्युनिटी में बोली जाती है। और जिस तरह हमारे जब हम आप कम्युनिटी में जाते हैं, ढूंढते हैं, देखिए जब बहुत सारे लोग जो उनसे होते हैं ना, डिसऑन कर देते हैं अपने बच्चों को ना। हम्म। तो क्योंकि वो एक टाइम के बाद यहाँ बच्चे को इस तरह का माहौल बना देते हैं, और कोई कोई तो इस तरह के भी इंसिडेंट हुए हैं, ऑनर किलिंग हुई है, बहन भाइयों ने मार दिया है, या उनको बिल्कुल छोड़ आते थे जो सीनियर कम्युनिटी के गुरुज, या उनके पास खुद ही ले जाते थे, ये डिफरेंट है हमारा बच्चा, आप रख लें। तो फिर वो बच्चे को मतलब जब ग्रो करता था तो उस बच्चे को उसी माहौल में वो पैदा होता था, तो फिर वो लैंग्वेज भी सीखता था कम्युनिटी में रहते हुए, दैट्स हाउ। क्योंकि जब आप अपने जैसे फिर लोग जहाँ पे सेफ फील करते हो वो जगह ढूंढते हो ना, जब आपको कोई एक्सेप्ट ना कर रहा हो तो फिर आप वो माहौल ढूंढते हो, जब उसमें जाते हो फिर सुनते हो, बोलते हो, सीखते हो। दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स। आपने कैसे सीखी? हाँ, मैंने कैसे सीखी, मैंने थोड़ी सी लेट सीखी, क्योंकि मैं जब मैं स्टार्ट में थी तो मैं बड़ी बहुत ही ऑब्जर्व करती थी चीजों को। तो मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट ग्रेड में मुझे फील हो गया था, मुझे इस तरह से फील हुआ था कि मुझे ड्रीम्स आते थे, और मुझे अभी अभी मुझे गूज बम्स आ जाते हैं, कि मैं जब खड़ी हूँ किसी बड़े से हॉल में, और मैं एक बड़ी स्ट्रांग वुमेन हूँ और लोग मुझे सुन रहे हैं। अब कभी कभी जब मैं स्पीच करती हूँ, क्योंकि मैं आर्टिस्ट भी हूँ, जब मैं परफॉर्म करती हूँ या मैं जब स्पीच करती हूँ, और मुझे लगता है वो तब मुझे इतनी ज्यादा पावर आ जाती है, मेरे में एनर्जी आ जाती है। वैसे आप मुझे देखेंगे तो मैं सेंसिटिव और सॉफ्ट सी लगती हूँ, लेकिन आप सनी ने भी देखा हो शायद, जब मैं परफॉर्म करती हूँ तब एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, आई बिल्कुल डोंट नो। बिल्कुल। तो ये वाली मुझे इस तरह के ड्रीम्स आते थे, मुझे ख्वाब आते थे, और मुझे ये भी ख्वाब आता था कि मैं दुल्हन जैसे तैयार हुई हुई, ये दो ख्वाब मुझे आते थे, जो कि मुझे बहुत ज्यादा यकीन दिलाते थे कि हाँ, आई एम वुमन, एंड आई आई मुझे मेरे अंदर जो मेरी सॉल है, मेरी रूह है, वो भी एक वुमन की है, ठीक है। तो यही चीजें करते करते जब मैं देखती थी कि मुझे कुछ लोग शादियों पर नजर आते थे, तब तो मुगल एरा में नहीं ना मैं पैदा हुई थी कि मुझे नजर आते कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग या आर्मी में फैसले कर रहे हैं, काश मैं वो भी टाइम देख पाती। लेकिन जब मुझे नजर आते थे तो अच्छी पोजीशंस पे नहीं नजर आते थे, फिर मैं कहती थी मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों डिफरेंट है, मेरे पेरेंट्स तो मुझे डराते हैं कि ये ले जाएंगे तो मैं तो ये मतलब, तो मुझे लगता था ये भी थोड़े से डिफरेंट हैं। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़ती थी, मैं लिखती थी गूगल पे, मैं गूगल पे लिख के सर्च करती थी, कोई मेरे सवालों के जवाब भी नहीं देने वाले थे। हम्म। तो फिर इंटरनेट ही था जो मेरे सवालों के जवाब देता था, और हमेशा मुझे कोई नई टर्मिनोलॉजी बता देता था, और जो भी उस टाइम पे मुझे बताता था मुझे लगता था मैं यही हूँ, एक तभी टाइम पे लगा मुझे मैं क्रॉस ड्रेसर हूँ, एक टाइम पे मुझे लगा मैं फलाना हूँ, तो एक टाइम पे फिर जाके एंड पे जब मैं अपने लोगों में मिली किसी कॉन्फ्रेंस में एक फ्रेंड के थ्रू, फिर मुझे पता चला, और तब मुझे पता चला लैंग्वेज में भी डिफरेंट बात कर रहे हैं। तब फिर मैंने जब उनसे मिलना शुरू किया, पूछा, तो इस तरह फिर मैंने सीखा, ऐसे ही स्टार्ट हुआ। इंटरेस्टिंग। मतलब जब जब आप फ्रेंड्स से नहीं मिले थे, जब आप कम्युनिटी से नहीं मिले थे, तब तक आपको कोई गाइडेंस नहीं थी? इंटरनेट भी आपको कंफ्यूज ज़्यादा कर रहा था, रिजॉल्व कम कर रहा था? देखें, मैं मुझे इस तरह से रखा जाता था कि मुझे बहुत छुपा के रखा जाता था, मुझे ज्यादा, मैं फ्रेंड्स भी नहीं ज्यादा बनाने देते थे। हम्म। जैसे मेरी कॉल स्कूल खत्म होती, क्लास खत्म होती थी, तो मैं हमारे जो ड्राइवर थे वो वेट करते थे, फौरन ले जाते थे, मुझे ड्राइविंग भी नहीं इवन के सिखाई जाती थी, कि मैं बाहर ना निकल जाऊं। जैसे लोग खेलते हैं ना, एक शुरू से वो आजादी छीनने की कोशिश की गई ना, एक एक किड से। तो हमेशा मैं इसलिए कहती हूँ, जो आजादी और जो एक्सेप्टेंस और जो टॉलरेंस है ना, वो इतना खूबसूरत एहसास है। जो लोग इससे महरूम होते हैं, जिनको ये नहीं मिली होती ना, तो उनसे उनकी कदर पूछनी चाहिए।
वो उसके सही दिल से अपनी कदर उस चीज की करते हैं। और जो पैदा हुए हो इतने, मुझे लगता है वो बहुत प्रिविलेज हैं। कभी कभी मुझे लगता है जो सिसजेंडर हैं, जिस तरह मेल और फीमेल पैदा हुए हैं, ट्रांसजेंडर भी नॉर्मल हैं, दे आर नॉट डिफरेंट। वो लोग कहते हैं अच्छा, कभी कभी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपके बहन भाई नॉर्मल हैं, तो मुझे ये चीज बहुत हर्ट हाँ, करती ये है। नॉर्मल वर्ड क्यों यूज़ किया जा रहा है हाँ, इसमें? कि मतलब क्या मतलब हमें कोई सींग लगे हैं, कोई हलाई हाँ। महलूक हैं, या एलियन है, या क्या मतलब है, क्या कौन अब से प्लेनेट नॉर्मल से है? हो आप जन्नत? कब लैंड हुए? आजकल तो एक और टर्म यूज किया जाता है, बर्थ गिविंग फीमेल, और पता नहीं 2-3 टर्म ऐसे हाँ देखे मैंने कहा यार ये क्या है, टेक्निकलिटीज ब्रो, मुझे दस समझ दस नहीं दस आया। वो खुद को जस्टिफाई करने वाली बात है बस। हम्म। हाँ, लेकिन मुझे लगता है ये लोगों के इतने सेंसिटाइज नहीं है, या लोगों के नॉलेज की कमी है, या वो देखे ना, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे आवाज का नेटवर्क है, आप चीजों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये मेरी आवाज पहुंचा रहे हैं, तो ये बहुत सारे लोगों तक शायद पहुंचे जिन्होंने कभी बात ही नहीं करनी हो, या बिल्कुल। जिनके फैमिली ने, सोसाइटी ने इतनी ज्यादा ब्रेन फीडिंग की हो डिफरेंट पॉइजन के तौर पर, अबाउट जेंडर के, वो डरते हो। और वो कम्युनिकेशन गैप बढ़ते बढ़ते इतना इंटॉलरेंस और वो आ जाता है कि लोग कभी एक दूसरे को देखते हुए भी बात नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं मुखातिब कैसे करें, बात कैसे स्टार्ट करें, तो ये सारी चीजें जो उनसे हैं, जब एक स्पेस उनको मिली नहीं और उन्होंने भी कोशिश नहीं की ना बनाने की कि कैसे बात करें, जो एक खला बीच में जो एक वो था, वो क्यों पैदा हुआ, थोड़ा सा कभी कभी ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए खुद से कि यार क्या डिफरेंट है, हम क्यों इनसे बात नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो कैसे बात करनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग डायरेक्ट ना मतलब आ जाते हैं फिजिकल पार्ट के में, मतलब जिनसे ना लोगों ਦੀ सोच ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂज ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, आपकी जिस्म से रूह का रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है ना आपका। अगर जिस्म में रूह ही नहीं है तो क्या बर्थ है जिस्म बिल्कुल। की, ठीक है ना, अगर ये आपके ये भी शरीर बात में है आत्मा ही कि नहीं। ये भी बात है कि हमारे, मैं साउथ एशियन की बात करूंगा, मैं कनाडा वगैरह की तो बात नहीं कर रहा। हमारे इसमें तो बीइंग थर्ड जेंडर, वो तो कहीं ना कहीं ऐसा स्लर भी यूज किया जाता है, राइट? हाँ, कि कभी बट कभी पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो हाँ, हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, अभी नहीं, वो जिस तरह वो गानों में है, वो मूवीज में है, वो हर जगह मूवीज में है वो ना, बहुत जगह प्रोमिनेंट है और ना। लड़ाई भी हो रही हो तो तब भी कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो एक स्टिग्मा के तौर पर और दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने के तौर पे किया जाता है। या लेकिन मुझे लगता है कि वो लोगों को थोड़ा सा अपना अपने आप को थोड़ा शेक करना चाहिए, थोड़ा झंझोड़ना चाहिए, और उनकी जगह रख के खुद को सोचना चाहिए, अगर मैं इस इंसान की जगह पैदा होता और हम्म, मुझे बचपन से ही एक एक मेरा एक जर्नी स्टार्ट हो जाता स्ट्रगल का, तो वो तो शायद सैल्यूट करेगा उनको, क्यों, बिल्कुल। वो स्ट्रेंथ। कहे। हाँ, देखेंगे वो कितने स्ट्रांग हैं, हर दिन हम्म। उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो खुद सेल्फ मेड है। जैसे आप मूवी में देखते हैं कि इंसान को मारते हैं और वो रिकवर होता है उसकी बॉडी, जैसे टर्मिनेटर, तो मुझे लगता है हम टर्मिनेटर जैसे हैं, मैंने हर दिन कल तोड़ा ही जाता है, देखी। छोड़ा जाता है, लेकिन हम खुद से खुद को रिकवर करते हैं। तो ऊपर वाला जिसको जितनी ज्यादा चैलेंजेस देता है ना, उसको उतनी पावर भी देते हैं, मेरा बिल्कुल। ये मानना है। और मुझे लगता है हम जैसे लोग जो से हैं वो रोल मॉडल हैं सोसाइटी के लिए, उनको बताने के लिए कि तुम्हारे काम जो से है ना, जो बड़े बड़े लगते हैं, कोई देवदास बन जाता है, किसी की मशूक भाग जाती है, वो सारी जिंदगी उसी रोनों में गुजार देता है, किसी को ग्रेड नहीं आता, तो आप एक ट्रांस की जगह पैदा होके बताएं एक दिन जी के दिखाएं, तो मैं फिर मानूं। आपकी इट्स बातों नॉट से एन इजी। थोड़ा सा ये और लगेगा, बट आपकी बातों से असर्ट कर सकता हूँ कि आप थोड़े शायद अच्छी फैमिली में ग्रो अप हुए, जो फाइनेंशियली भी थोड़ी अच्छी थी, जो आपका आपको इतना सोसाइटी से दूर रखने में जो सक्सेस हुई, लाइक ड्राइवर भेजना, ये भेजना। क्या आपको लगता है कि उस चीज ने आपको थोड़ा सोसाइटी से प्रिवेंट किया, और आपको भी एक स्पेस दी ग्रो होने की, थोड़ा सोसाइटी अटैच? मैं समझूंगा जो बच्चा बेचारा बहुत गरीब तबके में पैदा हो और इस स्ट्रगल से जाए, शायद उसकी स्ट्रगल यहाँ पे थोड़ी और मुश्किल हो जाए। आई थिंक ये दोनों चीजें काउंट होती हैं, ठीक है। मैं ऐसा बच्चा था जिसमें सब्र बहुत ज्यादा था, और हर दिन एक लगता था, हर दिन सोने से पहले सोचती थी, रोती थी, कभी कभी मेरा पिलो गीला हो जाता था कि व्हेन द डे विल कम माय पेरेंट्स विल एक्सेप्ट मी एज आई एम, जिस तरह मैं हूँ मुझे क्यों नहीं वैसे एक्सेप्ट करते। मैं रोती थी और मैं कहती थी अगर मैं मुझे निकाल देंगे या मुझे छोड़ देंगे तो मैं
मैं अपने बहन भाइयों से नहीं मिल पाऊंगी, अपने हम्म। पेरेंट्स से नहीं मिल पाऊंगी। तो ये डर जो सा था ना, इसने मुझे बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना सिखा दिया, और मुझे क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, दरख्त जो है ना वो छांव देता है, अगर फल ना भी दे तो दरख्त जो उनसे है ना छांव तो देता है ना। हम्म। तो पेरेंट्स जो उनसे हैं वो हमारे दरख्त हैं, बेशक वो अमीर हो गरीब हो, एक्सेप्ट करें या ना करें, मैं उसकी छांव के नीचे रहना चाहती थी अपने पेरेंट्स के। तो इसीलिए शायद मैं बच पाई हूँ। और दरख्त और फल की जब मैं बात कर रही हूँ, तो फल है प्यार। फल को आप एक प्यार से मिसाल दे देना। बाकी बच्चों को छांव में फल मिल जाता था, तो मुझे अगर नहीं इतना प्यार मिलता था, लेकिन मैंने उस चीज को कभी भी उस चीज को मैंने खुद को प्रूव करने की कोशिश की कि मैं बाकी बहन भाइयों से ज्यादा लायक हूँ। जिस तरह मैं मास्टर्स मैंने किया हुआ, एमबीए में मैंने टॉप किया। मैं आर्टिस्ट बनना चाहती थी, मैं फेमस आर्टिस्ट बन गई। मैं एक्टिविस्ट बनना चाहती थी, मैंने लॉ पास करवा दिया अपने मुल्क में। फर्स्ट टाइम प्राइड करवाई 2018 में। पाकिस्तान में प्राइड करवाना, खुद को दावत देना कि आओ मुझे मारो। तो वो सारे काम जो एक इंसान सोचता है, ख्वाब देखता है, वो मैंने किए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि मैं इस काम के लिए चुनी गई, कि अपने मुल्क, अपने लोगों को बड़े लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, कानून के तौर पर प्रोटेक्ट कर सकूं। लेकिन उसके लिए पहले मैंने खुद से भी तो तैयारी की ना। हम्म। कितनी सारी चीजें बर्दाश्त की, कितना इनसाइड टॉर्चर, फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेशन ना रख सकना, इनर आर्ट ना कर बैटल्स, सकना। ये वो। हाँ, इट्स नॉट इजी, इट्स हम नॉट वो इजी। पाकिस्तान लेजिस्लेशन की तरफ जाएंगे, बट मैं एक क्वेश्चन उससे पहले पूछूंगा कि कनाडा आने का क्या रीजन था आपका? कनाडा आने का यही तो रीजन था, जब आप इतने सारे पंगे ले लेंगे, इतने बड़े बड़े काम करेंगे, तो फिर आप बचेंगे कि नहीं? मतलब हुआ क्या ऐसा कि आपको आना ही पड़ गया? एक पॉइंट होता है ना कि आप सार ऑफ लेते हैं कि हाँ, कोर्स। कि हाँ हो चाहे बिल्कुल। जाएगा, साथ देखें, जाएगा। पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं ये सोचा था। हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, उनको मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूंगी। जैसे अलमाज बोबी जी हैं, बिंदिया राणा जी, नीली, इनके नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि ये ऐसे लोग हैं, जब बिल्कुल कोई चीज एक्सेप्ट नहीं होती थी, एक वजूद के तौर पर एक्सेप्ट करवाया। 2013 में पहली बार आईडी कार्ड बना। लेकिन अभी भी हमारे राइट्स ही नहीं थे, कि जैसे हमारी एक्सेप्टेंस नहीं की जाती थी ना, कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज नहीं थी, कोई कानून ही नहीं था। स्कूल हम्म। में कोई जाए तो एडमिशन लेके जाते हैं पढ़ने के लिए, मेल फीमेल का कॉलम है, तो थर्ड कॉलम ही नहीं था। कभी कभी मैं क्या करती थी, मेल फीमेल लिखा होता था, मैं एक अपना खुद ही कॉलम बना देती थी, ब्लॉक ट्रांसजेंडर लिखकर टिक कर देती थी। और कभी कभी बिल पे करने जाते थे, अगर मैं पेरेंट्स भेज देते थे, तो मैं अपनी ही लाइन बनाती थी। तो मैं अपनी स्पेस हमेशा क्लेम करती थी। यहाँ भी आने के बाद मैंने बहुत की है। लेकिन ये है कि जो रीजन ये था कि देखें, जब आप इस तरह की लेजिस्लेशन बनाएं, तो जो कुछ लोग होते हैं आपको नहीं एक्सेप्ट करते। औरतों को कितनी एफर्ट्स करनी पड़ी हैं, जब औरतों को सेम वर्क सैलरी नहीं मिलती थी, सेम पोजीशन नहीं मिलती थी, कितने साल लग गए कि की पोजीशन और पावर पे आते हुए। तो हम एक औरत जैसे फील करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम एम्ब्रेस कर लेते हैं वो सारे फेमिनिन जो चैलेंजेस हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ आ जाते हैं। फिर एक थोड़ा डिफरेंट नजर से जो लोग देखते हैं उस चीज को, जो स्टिग्मा है उसको लैदा चीजों को, तो एक हिस्ट्री बन गई। ठीक है, एक कानून बन गया। ये सोचा कि अपनी पॉकेट से तो एक दफा मदद कर सकते हैं ना, दो दफा ऐसी चीज होनी चाहिए जो लाइफ टाइम हो, अगर मैं हम्म। नहीं भी होंगी तो वो चलती रहे। तो हमारे ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट 5-6 मिले पाकिस्तान में, और स्पेशली पंजाब में। तो उन्होंने फिर मिलके ये कानून लिखा, हर किसी की आवाज सुनी, जो भीख मांगते हैं, जो सेक्स वर्क में है, जो आर्टिस्ट हैं, जो सीनियर हैं, जो जूनियर, सबकी सुन के और एक ड्राफ्ट बनाया। और फिर सेनेट में के अंदर जाने की, हमारा कानून है और दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं अंदर जी सेनेट में कि हमें क्या चाहिए। मतलब आप देखें कि जिसका कानून है वो बाहर बैठे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने भी फिर हिम्मत नहीं हारी, और हमने चैलेंज किया। फिर एक टाइम आ गया कि थोड़ी थोड़ी हमारी बात भी नहीं, कुछ हमें देने को भी नहीं तैयार थे, लेकिन हमने फिर स्टोरीज सुनाई। स्टोरीज सुनाना इतना जरूरी है कि किस किस की कैसे जान गई, किसको सेहत की सहूलत नहीं मिली, हेल्थ की, जब उसको वायलेंस हुआ था तो कैसे उसकी जान चली गई। किसको पढ़ना था तो वहां उसको निकाल दिया गया। आप खुद ही लोग कहते हैं पढ़ते नहीं, तो जब पढ़ने जाते हैं तो आपकी तो जगह ही नहीं वहां, ना टीचर एक्सेप्ट करता है ना बच्चे, तो फिर क्या करें, ब्लेम गेम सारी तो हम्म। कर सकते हैं। तो इसलिए ये कानून और ये चीज बनाया, जिसकी वजह से अटैक होना शुरू हो गए। जब
2018 में पास हुआ, लेकिन अटैक जब नई गवर्नमेंट आई दूसरी, उनको अपनी पावर का नशा था, तो उनकी पावर के नशे के दौरान जो जेंडर वाले के, उन्होंने जेंडर के झंडे को पिक किया, क्योंकि अब वो टाइम था जिसमें हमारी कम्युनिटी को कंसीडर कर रहे थे कि वो सेनेट में बैठेगी, पार्लियामेंट में बैठेंगे। तो जब आपको पावर मिलने लगती है, और ऐसे तबके को, ऐसी वल्नरेबल कम्युनिटी को जिसको एक स्टिग्मा समझा जाता था, और आज तो वो जो हमारे साथ जिनकी पावर शेयर होनी थी वो कंजर्वेटिव पार्टी थी, उन्होंने फिर उस लोगों को टारगेट किया और जेंडर को अपने इलेक्शन कैंपेन का पार्ट बना के हर जगह हेट और वायलेंस और हर जगह से पोजीशंस वापस ली गई। तो इस वजह से मैं, चूंकि वन ऑफ द फोकल पर्सन थी, मेन स्ट्रीम पर थी, तो मैं भी इस चीज का निशाना बनी। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से टॉर्चर, वायलेंस, हरासमेंट, टीवी शोज पे मेरे चैनल्स हैक होने शुरू हो गए, जहां मैं, आई वाज द फर्स्ट लेक्चरर, मेरी यूनिवर्सिटी में अप्रोच किया गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया गया। क्या हर पढ़ाते थे टाइम मुझे यूनिवर्सिटी में आप? पढ़ाती थी या पढ़ा था। क्या पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में? मैं सॉरी, आई एम लाइफ कटिंग एंड यू। लर्निंग, लाइफ एंड लर्निंग सब्जेक्ट पढ़ाती थी। कौन सी आई यूनिवर्सिटी थी? वाज यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और मैं फर्स्ट पंजाब की लेक्चरर थी। मेरे से पहले भी एक थी, लेकिन वो फेडरल में थी। तो हम जो उनसे थी, 2-3 गिनी चुनी लेक्चरर थी। और अब इतनी ख्वाहिशें थी, ड्रीम्स थे, अब जेंडर का डिपार्टमेंट बनना था, क्या क्या होना था। लेकिन उन दिनों पर क्या स्ट्रगल अभी भी जारी है? 2022, लाइक यू आर हियर, क्या आपके पीयर्स थे जो हाँ, आपके कोलीग्स थे? मैं तो जहाँ मर्जी चली जाऊँ, मेरा पैशन, मेरा जो एंथुजिज्म है और जज्बा, वो तो नहीं ना कम होगा। ना। मैं लाहौर हूँ, कराची हूँ, टोरंटो हूँ, या मैं दिल्ली में हूँ, मैं हूँ तो जन्नत ही। और मेरी जो आत्मा है, मेरे जो वैल्यूज हैं, वो मैं नहीं चेंज करना चाहती। दैट इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज। ओके। लाइक थोड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन, लाइक हरास किस तरीके से किया गया? लाइक आपके घर भी तंग किया गया, आपको कॉलेज में आके तंग किया गया, या फिर कुछ थ्रेट्स दी गई? बिल्कुल, थ्रेट्स भी आते थे, और डिफरेंट तरीके से सर्विलेंस की जाती थी। जैसे कुछ लोग आपको चेज कर रहे हैं, और आपको कॉल आती है, आपको बताया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स के बारे में, कौन कितने बजे कहाँ जाता है। And then when you are going in some meeting, they are asking you why you are coming here. For example, you are in Aurat March, Women March में, what you are doing there. और वो जब भी कोई प्रोग्रेसिव चीज होती है, तो हमेशा ये समझा जाता है कि आप शायद वेस्ट के वो हो, चमचे हो, कि आप अंग्रेजों को कॉपी कर रहे हैं, शायद उन्होंने आपको अपना कोई जासूस बना के भेजा हुआ है, कि आप उनकी चीजें यहाँ करो। जिन जिन रूल्स को वो एनफोर्स कर रहे हैं हाँ, आप पर, वो जब मैंने अंग्रेज़ों पढ़ाई के आए करवाई हुए हैं। थी, वो अंग्रेज़ों के हैं। नहीं, खुद वो वो नहीं समझ अंग्रेज रहे। से पैसे ले लेके मुल्क के मुल्क तबाह कर दिए, खुद और के स्कूल लेके इतना बड़ा, जो हाथ में वो जो सा है, और ऐसे आते हैं बड़े हाँ। बड़े इदारों के आगे, सबसे बड़े फकीर जो उनसे हैं, हमारे हुक्मरान, ठीक है, और वो भरते हैं और अपनी जेबें, अपने बच्चों को पालते हैं। तो वो चीज, उनको जो खतरनाक चीज है, उस पर कभी भी बात नहीं उठाई जाएगी। और उनके जब सारी हम अच्छी चीजें। वैल्यूज अपनाएंगे, और अब हम अपनी ऑथेंटिक है, और जब हम सच बोल रहे हैं, हम ऐसे हैं, आप हमें क्यों चेंज करना चाह रहे हो? आपके क्या माइंड की कमजोरी है? कौन से ऐसे मसले, आपके मसाइल हैं जो आपके नहीं हल होते? तो आप प्लीज हल करें, हमारी जिंदगी में तो ना अजाब पैदा करें। तो वो वाली बात है। उनके खुद के बच्चे तो कनाडा अमेरिका बचपन में ही आ जाते हैं। वो हमारे सारे पॉलिटिशियंस के हैं, उनके इलाज भी बाहर होते हैं, यहाँ फिर हॉस्पिटल या बना के फोटोशूट्स कराना बड़ा आसान है। और फर्स्ट पेज पे जो उनसे ना, पेज 3 पे आना। तो लेकिन जो इलाज है उनके, वो बाहर ही होते हैं। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, उनके इलाज, उनके बच्चों की तालीम, और यहाँ पे मिसाल दी जाती है, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। दिस इज ऑल ड्रामा दिस। मैं हमेशा ये चीजें देखती हूँ, ये चीजें जो कहते हैं वैसे क्यों नहीं होती, ठीक है। और जो अगर है, तो फिर इनके लिए क्यों नहीं है, वो इसके लिए क्यों डिफरेंट है, वो उसके लिए क्यों डिफरेंट है, ये जमीन उसकी ज्यादा क्यों है। जब हम सारे पैदा हुए थे, हमें तो किसने नहीं कहा था यहाँ लाइन लगेगी, ये वाला हिस्सा तुम्हारा होगा, ये मेरा होगा, इस हिस्से में इतने लोग डिवाइड होंगे कलर से, इस कलर में इतनी जात डिवाइड होंगी, इतनी कास्ट बनेगी, वो उसके साथ नहीं खड़ा होगा, वो उसके साथ नहीं सोएगा, वो ये नहीं बैठ सकता, वो शादी नहीं कर सकता। क्या 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 क्या, एक पूरी एक मेज है जिंदगी, और क्यों बनाई गई है, ये सारी चीजें सोच के, तो एकदम कभी कभी इंसान गुम हो जाता है, और फिर वो उसको नहीं समझ आती ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किया।
मुझे ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं। मैं सबको एक इंसानियत की नजर से देखती हूँ, मैं ऐसे ही देखना चाहती हूँ। और जब कोई डिफरेंट ट्रीट होता है तो मेरे एक्टिविज्म मुझे यही कहता है, सबकी जो रिस्पेक्ट है सबकी सांझी है, सबकी इज्जत डिग्निटी सबकी वैल्यूज हैं, हर किसी की मैटर करती हैं। मुझे कभी भी, मैं टूटी फूटी पंजाबी बोलती थी, लेकिन मैं हमेशा बोलनी है, मैं सीखना चाहनी हूँ। मैं कभी अपना कल्चर अपनी वैल्यूज शेम, मैं नहीं चाहती कि एक ऐसा टाइम आ जाए कि दो लोग अपनी जबान अपने रवैये अपने तरीके ना रहंदे शर्म महसूस करन। वाई ਇਸ ਸਾਰ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੰਨੇ ਮੂੰਹ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰੀਮਸ ਲਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਤੀ। What do you think about Western culture? वेस्ट से आके वेस्टर्न कितनी कल्चर में बहुत अच्छी चीजें हैं। देखें, हम इंसान जो सा है ना, कहते हैं हमारे जो मजहब में कहते हैं कि जूले से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो और सीखो। हम्म। मुझे लगता है हर कल्चर इतना खूबसूरत है, हर कल्चर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। कभी कभी मुझे लगता है जो अंग्रेजों पर उंगलियां उठाते हैं, कभी कभी वो हमारे रिलीजन और चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब वैल्यू करते हैं। जैसे ह्यूमैनिटी है, पंक्चुअलिटी है, क्लीनलीनेस है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। और माइंड योर ऑन बिजनेस सबसे अच्छी मुझे ये बात लगती है। साडे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੇਅਰ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, सॉरी हिंदी ਚ बोलूँ कि हम्म डेली सोप जो हम देखते थे, जो ड्रामे आते थे, है ना, हम्म हम नहीं देखते, हमें दिखाया जाता था मम्मियों के द्वारा, क्योंकि लेकिन बाद में मम्मी आपको अच्छा लगना चैनल शुरू ही हो चेंज जाता है। करने देती थी, राइट। सो यू वॉच दैट एंड कोमोलिका फिर पसंद भी आ जाती थी। कोमोलिका, ये वो तुलसी विरानी वट उसमें जो शक, उसमें जो ड्रामा चल रहा होता है, उसमें जो ओह माय गॉड। जो जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिखाए जाते हैं, जो मतलब आपकी मम्मी आपके घर में होते नहीं है, लेकिन इवेंचुअली वो कंडीशन हो जाते हैं इस वजह से कि आप खुद सोचने लग जाते हो, इनसिक्योरिटीज़ बनने लग जाती हैं घर में, या उसकी उनकी सोचों में कि अपने इर्द गिर्द के रिलेटिव्स को ऐसे देखने लग जाते हैं। लेकिन मेरा कंपैरिजन ये है कि क्या वो सोसाइटी को देख के वो बना, या वो देख के सोसाइटी बन रही है वैसी। दो चीजें होती हैं लाइफ में, एक जो आपको दिखाया जाता है। अब आपको बार बार एक चीज दिखाई जाएगी ना, जैसे बच्चा जो उनसा है हम्म। पैदा होता है, जिस तरह हम बच्चे को दिखाए जाएंगे जो चीज, बच्चा वही देखना चाहेगा। हम्म। जैसे आजकल अम्मियां क्या करती हैं, फोन पकड़ा देती हैं बच्चों को, सारा दिन फोन ही दिखाई जाते हैं। एक टाइम आएगा बच्चा किसी इंसान की नहीं शक्ल देखेगा, वो सिर्फ कहेगा मुझे फोन ही दे दो। हम्म। ठीक है। तो डिपेंड करता है आप किस तरह बच्चे को क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो मीडिया भी एक वो वाला रोल प्ले करता है। ठीक है। अगर वो दिखा रहा है कि वो चुप करके किचन में जाएं और खाने में नमक का ज्यादा चम्मच डाल दें और उसकी बेइज्जती हो जाए, बार बार दिखाते जाए, कहीं ना कहीं जब इंसान को गुस्सा चढ़े उसके दिमाग में वो आइडिया भी आ जाता है, या और ऐसा हुआ है हमारे रीजन में। इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई हैं, जिस तरह वो देवरानी और जेठानी है, तो उसके खानों में जाके किचन में डाला ही और बड़ी लड़ाई हुई है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और एक से ज्यादा उनका टॉकिंग स्टाइल, आईब्रो उठा के देखना, ये सारी चीजें, ये बहुत ज्यादा एक्शंस आए हैं सोसाइटी में। मैं तो देखे हैं मैंने तो देखा है इसको और होते हुए देखा है। लेकिन फिर दूसरा ये आता है कि आप इतने सेंसिटाइज भी हैं कि उसको रेसिप्रोकेट कर सकें, लाइक इसका ऑपोजिट आप कर सकें, या हम्म। उसको और वो कैसे करना है, उसका क्या तरीकाकार है, तो आप क्या सीखना चाहते हैं, इतने सेंसिबल हैं कि आप डिसीजन लेके उसको कर सकें। तो ये दोनों चीजें होती हैं कि आप क्या अडॉप्ट करना चाहते हैं और आपकी कितनी कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी पे भी तो डिपेंड करता है ना, आपकी सेंसिटाइजेशन लेवल, जो आपका हम्म। माइंड है उसमें कितनी हम्म। अवेयरनेस है, उसके कैसे काउंटर करना है। तो आई थिंक ये दोनों चीजें होती हैं। लेकिन ये चीजों का बहुत रोल, एक टाइम था, पीक टाइम था, मैं छोटी होती थी, मुझे अभी भी याद है कि वो सारी आंटियां वो सब्जी काट रही हैं और वो सारा कुछ छोड़ दिया है, सारी चीजें उन्होंने कहा सारे काम खत्म कर देने हैं, क्योंकि इस टाइम वो ड्रामा आना है, कहानी घर घर की और कुमकुम वाला ड्रामा आना है। तो उस टाइम कोई भी किसी का ना हामद रो रहा हो, बच्चे चीखें मार रहे हो,
और क्या तूफान खड़ा हो जाए, लेकिन वो ड्रामे के एपिसोड, यार तुम्हें पता है वो मर गया है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अभी मुझे स्टिल याद है फोन पे इस तरह बात होती थी, मतलब उस चीज पे इतना ज्यादा टाइम गुजर जाता था। लेकिन ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मीडिया अटैक भी था, कि एक टाइम आया हमारी जो कम्युनिटी, हमारे रीजन के लोग इन चीजों में पड़ गए और वो भूल गए उनकी क्या मकसद है जिंदगी के, क्या गोल्स हैं, सब कुछ भूल गए। वो आगे से 6 लड़ियां, बच्चों के 6 जन्म हो रहे हैं। वो इस तरह पीयूष के बेटा पैदा हो गया, उसके बेटे को उसकी शक्ल का और पैदा हो गया, उसको उससे प्यार। वो पूरे जब तक जनरेशन चली वो भी उसी जनरेशन में खोए रहे, तो अपनी सारी जिंदगी की वैल्यूज, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं भूल भी गए थे, यू नो। ओके, एक दूसरा केस पूछता हूँ मैं अब। दिस इज सीरियस। लेकिन ये हो सकती है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है ना, ये नहीं मेरे बैनर मेरे अगेंस्ट चल जाए कि जन्नत ने ये सारा कह दिया हमारे ड्रामास के मैं खिलाफ। उसके अगेंस्ट हूँ। ये आप मेरी अपनी राय है, तो मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, ये नहीं, नहीं हम लोगों पे भी हम डिपेंड ह्यूमन करता जो कंडीशन की जो बात मीड- कर रहे हैं कि नहीं ह्यूमन नहीं जो कंडीशन में मीडिया ऐसा ही होता होता है। है, जो मीडिया होता है, अगर आप सोशियोलॉजी वगैरह या फिर कोई मीडिया स्टडीज करेंगे, उसमें पढ़ाया जाता है कि मीडिया मीडिया इज प्रोपेगेंडा। वो कहीं ना कहीं आपका कंसेंट को मैन्युफैक्चर करता ही है, वो उसका बहुत बड़ा है। रोल है उसमें। और जैसे सनी ने कहा कि अ, ऐसा ऐसा हो रहा है ड्रामाज में, क्या वो ड्रामा रियल लाइफ से इन्फ्लुएंस है या फिर वो रियल लाइफ ड्रामा से इन्फ्लुएंस है? मैं कहीं ना कहीं कहता हूँ वो दोनों का सिम्बियोसिस है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों कहीं होता ना था। कहीं दोनों दोनों का सिम्बियोसिस है। और हर हर चीज का एक ना एरा है, और वो हर एक चीज एक एरा से गुजरती है। तो अब देखो ना, जैसे पहले क्या था, पहले तो चलो जो ट्रांस लेस्बियन गे हैं इनको तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता था। अब तो हम्म। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पूरा प्राइड मंथ बनाती हैं, बस एक महीने के लिए याद रखेंगे कि हाँ प्राइड एग्जिस्ट कर, फिर बाकी महीने भूल जाएंगे, बाकी महीने बैक टू That's द so ग्राइंड। true. सी हर चीज का अपना एक एरा है, सो आई आई थिंक वो एक एक महीने symbiosis। के लिए प्यार नहीं ना जगाना चाहिए। तो हम्म। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सा होता है, लेकिन आप उसको किस तरह से दिखाते हैं। लेकिन फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्लेज अ रोल ऑफ पॉइजन आल्सो, यू नो। Yep. और आपको, यानी आपने उसको इतना दिखा दिया है कि वो लोग देखना ही ये चाहते हैं। हम्म। यही चीज तो मुझे समझ नहीं आती। लेकिन देखें, किसी भी किस्म की वॉर या हेट जो सी है ना, उसका कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं निकला, जितनी मर्जी आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ये जो सी वॉर और हेट और पूरी एक स्टार्ट होती है हेट कैंपेन, इसका एंड पे लोगों को नुकसान ही होता है, लोगों की जानें जाती हैं, सोसाइटी में वायलेंस आ जाता है, इंटॉलरेंस लेवल आ जाता है, आपके काम, आपका बिजनेस, इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, आपकी जनरेशन खत्म होती हैं। किस लिहाज से फायदा? किसी भी लिहाज से नहीं। लेकिन वो एक, मुझे लगता है कि एक पावर का, इवन के ड्रामास में भी दिखाया जाता है ना, पावर का फैक्टर बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। हम्म। जो एक पावर की हायरार्की है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है, कि जैसे वो सास है तो उसकी पावर ज्यादा दिखा रहे हैं, बहू को दबा रही है, या बहू और ज्यादा पावरफुल हो गया है तो किस तरह वो जुल्म कर रहा है, हामद ने उसको मारा है थप्पड़ तो सीन बड़ा सेंसेशनल हो गया है, यू नो। तो मतलब क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें हमारे सोसाइटी में होती हैं, लेकिन उसको जब एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है बड़े लेवल पे, फिर लोगों के रवैये वैसे हो जाते हैं, और वो वही ड्रामों की टीआरपी भी सबसे ज्यादा होती है, ये भी आप ये नोट भी है, कीजिए। ये है भी ना? है, ये भी है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो दोनों चीजें रियलिटी तो होती है, लेकिन आप उस चीज को इतनी वैल्यूज ना बना के दिखा दें जब आप कंसिस्टेंट उस चीज को, और आपने वो और कोई चीज दिखानी भी नहीं है। अब जितना जनरेशन वेस्ट पे है, अभी किसी को भी नहीं पता था पाकिस्तान में हमारी जो कंट्रीज हैं साउथ एशियन हैं, हम हमारे बहुत स्कार्स रिसोर्सेज हैं, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में। और मैंने यहाँ आके देखा कितने इतने महीने अपॉइंटमेंट लेते हुए लग जाते हैं, हम तो एक दिन में वो सारे एक साल का काम वो करके मारते हैं, हम कहते हैं हम्म। 2 दिन लगाओ ये सारा काम कर दो। तो वो यहाँ पे मैं देखती हूँ, ये एक से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आके बात हुई, ऐसे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में हालचाल पूछा है, उससे नेक्स्ट पे कुछ लिखेंगे, उससे नेक्स्ट पे हम, वो पूरा इतना लंबा, हम जो उनसे हैं, हम इतने इस तरह के रिसोर्सेज में रहे, जब हमने प्राइड करानी थी हमें तो इतने कोई $1 बिलियन हैं इतना नहीं आया, और हमने अपने इवेंट भी अपने वैल्यूज और अपने कल्चर को माइंड में रखते हुए किया। हमने ढोल, जब मैंने प्राइड मार्च करवाई थी मैंने, तो ढोल, कैमल कार्ड, बग्गियां और जो बाजे, और हमने कहा हम क्यों, हमने तो नहीं कहा था कि वो छोटे मोटे पहन के निकल जाएं सड़कों पे, कि वो हमें आग का गोला मार दें या बम फोड़ दें वहां पे। होते तो बिल्कुल उस तरह नहीं पा सकते थे ना, जिसमें स्विमिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम, हमारे अपने कल्चरल कपड़े थे इट्स अबाउट हमारे। सिंबॉलिक एक्ट है ना, कि मतलब ज़रूरी नहीं वो कपड़ों
से हाँ नहीं, डिस्क्राइब लेकिन किया हमारी जाए। कंट्री में हम, आप सोचे ना, कर सकते हैं, आप टू सोचें, बी ऑनेस्ट, इमेजिन या करें दैट्स ना, ट्रू, दैट्स ट्रू। सेफ्टी और सिक्योरिटी, और हमारी नहीं कर सकते वो वहां पर। स्पॉन्सर किसने किया था? लाइक कैसी कंपनीज थी या कैसे ग्रुप्स थे नहीं, जो जब स्पॉन्सर किए थे? देखे मैंने, जब मैंने प्राइड करवाई थी, मैंने अपनी बहुत ज्यादा जो मेरी नेटवर्किंग थी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने बहुत ज्यादा स्पॉन्सर ढूंढे थे। छोटी छोटी सी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट की होगी, लेकिन ज्यादातर मैंने लॉबी की थी, नेटवर्किंग की थी, और कुछ लोगों को कहा आप हमें स्टेज लेके दें, कुछ लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हम्म। अपने अपने पैसे हम लोगों ने अपनी, पता कैसे हिस्ट्री बनाई है अपनी कंट्री में, हमने अपने पैसे, जो पॉकेट मनी थी, छोटे छोटे पैसे सेव किए थे, वो हमने पैसे इन्वेस्ट करके हिस्ट्री बनाई। और मुझे बहुत इस चीज की खुशी है कि शुक्र है हमने ये नहीं किया कि कानून बनाना था तो उससे इतने मतलब ग्रांट ले लिया, कुछ ले लिया। वो चीज हमारी लेजिस्लेशन थी, वो हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट थी, हमारे अपने टाइम की, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, ताकि कोई इस चीज का वो ताज ना पहन सके कि हमने हम्म। इनके मुल्क में जाके ये किया तो बेचारों का कानून पास हुआ। तो हम्म। ये मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा जो ग्रुप था 5-6 लोगों का, तो हमने अपने खुद अपने जितने भी जमा पूंजी सारी सी सारे वो खर्च ने सब अपने पैसे है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि वेस्ट में आपको क्या लगता है कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है? जैसे यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम है। यहाँ पे बहुत अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है, यहाँ पे टॉलरेंस लेवल भी ज्यादा है, हर जगह परफेक्ट नहीं होती, यहाँ के चैलेंजेस डिफरेंट हैं जेंडर को लेके। जैसे ट्रांस किड्स हैं, वो बहुत छोटे से हैं और किड्स को बिल्कुल कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ पे एंटी ट्रांस किड्स मूवमेंट स्टार्ट हुई, विच इज वेरी डिसहार्टनिंग। मैंने सोचा नहीं था कनाडा में भी ऐसे होगी। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं रहते हुए, आपको पता होगा शायद कि मैं टोरंटो की पहली एशिया की ट्रांस एम्बेसडर हूँ, जो एशिया से फर्स्ट टाइम कोई ट्रांस एम्बेसडर बनी है प्राइड की। तो 2024 की प्राइड टोरंटो की। तो मतलब मैंने इस चीज को बहुत, और हमारी जो कमेटी थी कम्युनिटी की, उन्होंने इस चीज को बहुत हाईलाइट किया है कि जो ट्रांस किड्स हैं वो तो किड्स हैं, उनको नहीं इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों का पता। आप छोटी सी एज में उनको, उनके कॉन्फिडेंस लेवल ब्रेक कर रहे हैं, शैटर कर रहे हैं, उनके दिमाग में इस तरह की आइसोलेशन वाली चीजें पैदा कर रहे हैं और उनको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रांस किड्स को अटैक किया जा रहा था, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग था। और जब मैं यहाँ आई थी लास्ट ईयर, मुझे 1 साल तकरीबन हुआ है, और 1 साल में मैंने इतनी यहाँ स्ट्रगल की, बहुत ज्यादा अपनी स्पेस क्लेम की, अपने कल्चर को जिंदा रखने की, अपने आर्ट को, अपने एक्टिविज्म को। और अपने थोड़े से टाइम के बाद खुद सेटल होने के बाद, अब आपने देखा होगा मेरे साथ अक्सर मेरी फ्रेंड्स भी होती हैं जो न्यू कमर, उनको सपोर्ट करने की कोशिश की। हालांकि मैं खुद नहीं हूँ थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उस चीज को खत्म करूँ, और एक्टिविज्म भी मैंने जारी रखा। तो मैं इस चीज को बहुत देखती हूँ कि बेशक कोई भी जगह हो, हर जगह पे मतलब एक स्पेस है, हम्म। आप बहुत कुछ कर सकते हो हर जगह पर। यहाँ की स्ट्रगल्स आपको क्या लगता है? जैसे आजकल आजकल कल्चर वॉर बहुत चल रहा है, राइट? यहाँ पे जैसे वो अमेरिकन डोनाल्ड ट्रम्प देख लो, या कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ लोग देख लो, या फिर जैसे अभी ओलंपिक्स में हुआ, राइट? वो जैसे हम्म। ईमान कीव के साथ हुआ, उसको ट्रांसवेस्टिगेट किया गया कि ये ट्रांस है कि नहीं है, जो कि बहुत बुरी बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, उस वो देखे ना, या अब आपने कहा है कि उस आइडेंटिटी को लेकर आपने, आप एक पर्सन, कभी कभी होता है आप किसी का नाम लेके मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है किसी की जेंडर आइडेंटिटी को, मतलब जैसे आप किसी को डिग्रेड करना चाहते हैं, तो आपने कहा ना ट्रांस की मिसाल दी जाती है, तो आप एक पूरी आइडेंटिटी को उठा के एक्ट करते हैं। जिस तरह कुछ शोज आते हैं वहां मिमिक करते हैं, नकल उतारते हैं, वो एक करेक्टर की होती है। लेकिन कभी कभी एक जेंडर आइडेंटिटी को लेके जब आप उसको ह्यूमर करते हैं या एक ह्यूमिलेट करते हैं, तो वो दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन ह्यूमर, फन एंड डिसरिस्पेक्ट। वो एक तो होता है पंच पंच अप करना, एक होता है पंच डाउन करना, तो उसमें हाँ जी, बिल्कुल। और ये काफी सारे मीडिया पर अच्छी चीजें भी होती हैं। मेरा अपना पॉडकास्ट था, मेरा अपना चैनल था जिसमें मैं सेलिब्रिटीज को बुलाती थी, और बड़ा हम बैठ के बात करते थे, वो बातें जो इतने सालों से लोगों के, मेरे कम्युनिटी के मेरे माइंड में थी, वो हम बैठ के आमने सामने पूछते थे, लोगों को दिखाते थे कि हम बैठ के बात कैसे कर सकते हैं। तो उसको भी हैक करने की कोशिश की गई,
की गई थी। अगर आपको टाइम मिले तो आप देखिएगा, जर्नी विद जन्नत के नाम से मेरा इंफोटेनमेंट शो आता था। मैंने आपका तो वो एपिसोड देखा था, पुलिस वाला, पंजाब पुलिस के जो थे जी जी एपीएस थे। जी जी, सो एएसपी साहिबा थी। एएसपी साहिबा थी जो। जी, और उन्होंने बचाया था रिसेंटली एक लड़की को, जिस वहां पे लिखा हुआ था उसकी शर्ट पे हलवा, तो लोग समझे कि कोई अरबी का लफ्ज लिखा हुआ है और सारे जिस्म ओ उसमें, वो और वाला उसको मारने लग गए। तो आप ये देखें ना, टॉलरेंस लेवल के क्या माइंड में बैठा है, और वो कितना सवेयर हो सकता है कि पूरा मॉब आपको मारने के लिए खड़ा है और शटर डाउन हुआ है, और उस टाइम अगर वो ना आती तो शायद वो उसको जला देते हैं, मार देते हैं। तो लाइफ जोन सी है ये, मुझे लगता है इस तरह के हमारे, जिस तरह के लोगों की सोच विचार चल रहे हैं, तो एक बबल की तरह है। मुझे लगता है किसी टाइम भी इस पे ऐसे टक उंगली लगी और बबल हम्म। फूट फूट जाता है, बुलबुला। आजकल आजकल आप जहाँ देखें वहां पे भी यही हालात हैं। आप इंडिया देख लें, कनाडा देख लें, हाँ, इंडिया में मुझे इतना दुख होता है जो रिसेंट वाकया सुना है। एक जगह दिखाते हैं कि मून पे हम पहुंच रहे हैं, और दूसरी जगह हमारे सोच का लेवल देखें कि जो मून पे पहुंचा है इंसान, उसको आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। आप सोच कहाँ पे, इंसान तो चांद पे पहुंच गया, और सोच कितनी ग्राउंडेड चली गई है, ये सोचने का वक्त है। ठीक है ना? क्या लगता है कि इसमें एजुकेशन ना होने का बहुत बड़ा हक है, जो लोग ये सब मुझे करते लगता हैं? है, देखें, जो भी इंसान जिसमें शऊर आता है ना, जिसमें ईगो, मतलब नॉलेज आता है, नॉलेज होते, जिसको सॉरी। शऊर कहते हैं, जो जागता है इंसान अंदर से, वो तब जागता है जब उसमें तालीम और तरबियत दोनों चीजें आती हैं, हम्म। कुछ लोग पढ़े लिखे कहते हैं जाहिल होते हैं, इतनी बिल्कुल। डिग्रियां लेके कोई फायदा नहीं हो डिग्रियां का, सही है ना? आजकल तो बहुत अब तो वही हो गया, जहां भी देखो पढ़े हाँ। लिखे लोग ही जाहिल हैं। सो हम लाइक मैं तो बहुत लोगों से बात करता हूँ एवरी डे, एंड आई हम्म। फाइंड दैट बड़ी एजुकेशन की जरूरत है बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे मैटर्स में। बट ये मुझे ये भी लगता है कि हर बंदे की अपनी एक कैपेसिटी है ना, एजुकेटेड होने की भी। वो एक सीलिंग नहीं, टच करता है। कुछ मेरी बात सुने, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप अगले बंदे को रोंद के चले जाएंगे। वही हम्म। तो बात है ना, वो हमें सिखाना कि टॉलरेंस कैसे रखनी है, कि हाँ, अगले तो बंदा। वो तरबियत है, तरबियत। हाँ, पेरेंट्स बच्चों को छोड़ देते हैं नर्सरी हाउस में, ठीक है, पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे, बहन भाई पास नहीं बैठ रहे, उस्ताद हैं वो बस क्रेडिट आवर्स पूरा कर रहे हैं, बच्चे क्या सीखना चाह रहे हैं? क्लास में मोबाइल पे लगे हुए नीचे डेस्क के टीचर को भी सुन रहे हैं इंपॉर्टेंस से। इट्स लाइक होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक एज एन इंडिविजुअल, कौन कौन अपने रोल को, अपनी पोजीशंस को लेके कितना जिम्मेदार है, इट्स द होल सिस्टम, इट्स नॉट जस्ट वन इंडिविजुअल। हम्म। और फिर वो मुझे सारे लगता है वो कि, सारे इंडिविजुअल्स भी कहीं ना कहीं जाके पूरा सिस्टम बनाते हैं ना, क्योंकि हाँ जी, सिस्टम इज मिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट? वो आई अकेला एक थिंक इंडिविजुअल सिस्टम नहीं बना सकता। आपने बहुत अच्छी बात की है, सब एक कतरा कतरा जुड़ के समंदर बनता है ना, और एक एक ईंट जुड़ के ही घर बनता है, हमेशा ऐसे से चलता है। लेकिन आप ये भी देखें ना कि जो सिस्टम है उसमें जो हमारे सिस्टम में ये, जब जब तक जो हमारे सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं ना, उनको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। मैं ओके। जब लाइफ एंड लर्निंग पढ़ाती थी, तो मैं कहती थी सारी दुनिया की चीजों को भूल जाओ, एक शीशे के आगे खड़े हो जाओ, अपने स्टूडेंट्स को कहती थी। और मेरे स्टूडेंट्स भी बेचारे मेरे से 1 साल छोटे होंगे दूसरे, कुछ स्टूडेंट मेरे पे लाइनें मार रहे होते थे, इमेजिन करें। क्लास में टीचर आई हुई हैं तो वो ऐसे बैठे हैं चौधरी बन के, मैं कहती थी सीधे बैठो, इट्स नॉट लाइक सम, यहाँ पे कोई डांस नहीं देख रहे, हालांकि मैं आर्टिस्ट भी हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि कुछ जो मेरी जिंदगी के हार्ड एक्सपीरियंसेस है मैं अब सिखा पाऊँ, ठीक है, अपना रोल प्ले कर पाऊँ एज ए टीचर। तो मैं ये बताती हूँ कि अपनी जात, सबसे पहले जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अपनी जात का इंट्रोस्पेक्शन करना। जब तक आप अपने खुद के जिस्म में नहीं झांकने के लिए तैयार हैं, ऐसे ऐसे करना बहुत आसान है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन आप अपनी अपनी जात पे कोई आना ही नहीं चाह रहा, कोई अपने खुद को वक्त ही नहीं देना चाह रहा। अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज आपसे क्या मिल सकती हैं, आपसे लोगों को क्या थ्रेट्स हैं, आप अपनी जात के बारे में तो थोड़ा सा झंझोरें उसको, अपने खड़े होके देखें आपका मकसद क्या है लाइफ में। जब आपको अपनी चीजों का ही नहीं पता, बस चली जा रहे हैं, उसने कहा ये कान लेके भाग गया, उसके पीछे चले गए,
उसने कहा ये कर लो, आपने वो करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है मुझे ये सारी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में इसलिए अचीव की, मेरे इवन यहाँ आने के बाद मेरे फादर की डेथ हो गई, आई कुडन्ट गो बैक। मेरी ग्रैंड मॉम जिनका मैंने बताया, मेरे जितने भी प्यारे थे, मेरे पेट्स मैं पालती थी, उनकी केयर करती थी। स्ट्रीट जो होते थे ज़ख्मी में कैट्स, उनको छोड़ के आना पड़ा, अपनी फैमिली को, ऑफ़िस शट डाउन करना पड़ा, अपना करियर, हर चीज़ मैंने मुझे छोड़ के जब आनी पड़ी, तो यहाँ एक ज़ीरो पे आई थी बिल्कुल मैं। तो लेकिन मेरे अंदर जो होप थी मैंने उसको कभी भी नहीं खत्म होने दिया, ये सब कुछ ज़िंदगी से छिनता भी गया, लेकिन अपने जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे, खुद को सेव करना, लोगों के लिए क्या करना और अपने वैल्यूज़ को कैसे ज़िंदा रखना, खुद को एक टाइटल देके डिस्क्रिमिनेट या वो नहीं करना, ये सारे चैलेंज बहुत डिफ़िकल्ट हैं एक इंसान के लिए। यहाँ किसी ने मुझे एक प्लेट पे नहीं रख के चीज़ें ऑफ़र की। अपनी I have to claim and reclaim my space, in different level when I had nothing over here. I लाइक had to start from the scratch. लाइक हर स्टेप एक अपनी एक लड़ाई है आपके लिए, और हर किसी के लिए जो इस यार क्या बोलूं, इस टफ दौर से जा रहा है, और स्पेशली ये सुनना कि आपके डैड की डेथ हो गई और आप जा ना पाना, वो It's very painful. इट्स वेरी पेनफुल, वेरी पेन। क्यों क्यों रीजन क्या था? आप नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकते पाकिस्तान, या फिर? नहीं तो फिर जब यहाँ पे मैंने प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया, तो फिर एक टाइम पीरियड होता है, आप नहीं जा पाते, ओ, तो बस ये था। और फिर अगर मैं जाती तो फिर बाकी लोगों के लिए भी डेंजर ना पैदा हो जाए। और अगर मैं चली जाती तो मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं। इट्स नॉट ओनली टू कीप माई सेल्फ सेफ, इट इज इम्पोर्टेंट, बट इट्स जस्ट टू कीप अलाइव एंड सस्टेन द होल मूवमेंट जो इतने सालों से चली है। देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर लेफ्ट टू कीप इट अलाइव, सो आई एम लाइक वन ऑफ देम। सो इट्स लाइक big I have to pay big opportunity cost just to be safe, and it's not easy. It's not हु easy. हेल्प्ड यू? किसने की आपकी हेल्प यहाँ आने में, उस सिचुएशन से बचने में? इज इट Yeah. सेफ टू डिस्कस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल? I don't think so. It's very like I can't be very open, but there दैट्स are ओके। few organizations they जी। knew that what I'm going through, and like they were totally in touch. They were checking it like since last few years, ओके। and they were following my social media, what was going on with me. Everything is like very openly available, like, but I just wanted to be very careful what kind of information should I post or श्योर। expose, just because of my safety and security. नहीं, So बात तो that's ये, चलो एटलीस्ट आप लकी थे। देयर आर सम पीपल जो नहीं हो पाएंगे, या तो मेरा यही अब जो मकसद है। गुजर गुजर रहे हैं उन चीजों से। जी जी, बस से आप लग कह लें कि ये जो भी कुछ ना कुछ इस तरह हुआ नहीं, कि एफर्ट्स आई भी थे, गॉट आपके सेफ। साइड पे एफर्ट्स भी थे, पहले सारा क्रेडिट लक को नहीं देंगे, बट हाँ, आपने एफर्ट्स किया तो भी है। एफर्ट्स के बगैर तो कुछ नहीं है। मेहनत और एफर्ट्स और इंटेंशंस, आई थिंक तीनों चीजें हैं। आपकी इंटेंशंस कैसी हैं, या और फिर आप जैसे सोचते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप चाहते हो कि मुझे सेफ होना है, लोगों को सेव करना है, इट्स नॉट ओनली जस्ट वन लिटिल थिंग, इट्स लाइक होल मूवमेंट। तो आई थिंक फिर चीजें वैसे उस डायरेक्शन में चलती हैं जैसे आप सोचते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे ये फैक्टर्स मिलके ये अपन हो। मैं तो 45 कंट्रीज में ट्रैवल किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है, वर्कशॉप्स की हैं, आई वेंट एज अ स्पीकर, लाइक आई वॉन डिफरेंट अवार्ड्स, बट आई नेवर थॉट टू लीव माय कंट्री। और मैं हमेशा वापस आती थी अपनी फैमिली के साथ टाइम, और जो सीखती थी वो वापस इम्प्लीमेंट करती थी, जो मैंने सीखा होता था बाकी कंट्रीज में सिखाती थी। सो इट वाज uh, mutual kind of efforts, कि मैं कुछ सीखती थी, कभी सिखाती थी, तो गिव एंड टेक था। लेकिन ये था कि ये नहीं बिल्कुल सोचा था कि इतनी एक स्टेज आ जाएगी। अगर रहना होता तो फिर तो मैं पहली दफा ही जब फर्स्ट टाइम गई थी वहां ही रह जाती यूरोप में। इतनी खूबसूरत जगह एम्स्टर्डम, जहाँ बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है। लेकिन एक इंसान के कुछ ड्रीम्स होते हैं, और अपनी जात से कुछ थोड़ा सा बढ़ के सोचता है इंसान, बड़े लेवल पे आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। अगर अगर अभी जिन लोगों को ज़रूरत होगी, जैसे बच्चे हैं वहाँ पे जो इधर आर ट्रैप्ड,
इन अ सिचुएशन, चाहे कल्चर की वजह से, चाहे फैमिली की वजह से, चाहे पॉलिटिक्स की वजह से, जो नहीं खुल के बात कर पा रहे, या मतलब किसी ना किसी तरीके से वो हरास हो रहे हैं या फिजिकली असॉल्ट हो रहे हैं, हम्म, वो कहाँ जा सकते हैं, कैसे हेल्प ले सकते हैं? लेट्स यू नो अबाउट हम्म, पाकिस्तान, सो हाउ अबाउट यू डिस्कस सम रिसोर्सेज जो जहाँ पे वो जा सकते हाँ, हैं, जिसको रीच बिल्कुल, कर सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, सारी चीजें तो आ जाती है, बेशक वो आपका घर हो, बेशक आपका कॉलेज हो, बेशक आपका कोई मोहल्ला हो। सबसे पहले आपकी चीज आती है सेफ्टी। अगर आप हम्म, सेफ ही नहीं है आप लाइफ में बाकी चीजें, फॉर एग्जांपल अगर आप सेफ ही नहीं है और कॉलेज या स्कूल जा रहे हैं तो आप कैसे, आप क्या पढ़ेंगे अगर आपकी जिंदगी नहीं बचेगी, बिल्कुल। तो ये सेफ्टी वाली चीजें ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दौरान ऐसे एक्टिविस्ट जिस तरह मैं हूँ और बाकी एक्टिविस्ट हैं उनसे राब्ता किया जाए और उनसे पूछा जाए कि कैसे, ऐसे लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है जो प्रोटेक्शन देते हैं। और मैं ये कहूंगी उस दौरान इतना ज्यादा चीजों को अपनी सेफ्टी मेजरमेंट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप कैसे कम्युनिकेट कौन से एप्स पे कर रहे हो, और कैसे, मतलब कहाँ कहाँ विजिबल हो आप, कहाँ आपको होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, आपको कहाँ अंडरग्राउंड रहना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत काउंट करती थी, क्योंकि आपको पता है आजकल किस तरह के सिस्टम्स हैं, हर किसी को वो किया जाता है, चीज करते हैं। आजकल सर्विलेंस सिस्टम बहुत बढ़ गया और हाँ। सर्विलेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि मैं आपको, वो इतना ज्यादा खौफ है अभी भी। जब भी कभी कभी मैं कुछ पॉडकास्ट भी करती हूँ, मैं, हम कभी कभी किसी मुल्कों के नाम ले लेते हैं, वो इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है स्टेटमेंट और बातें, तो Yeah. बल्कि मैं जो पॉडकास्ट होते हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ अगर आप पोस्ट करें तो थोड़ा सा सोच समझ के। पॉलिसीज भी डिफरेंट होती है ना, हर जगह की, और लेकिन ये है कि मतलब सब कुछ आप कर सकते हैं अगर आप जिंदा हैं, अलाइव हैं। सबसे बड़ी बात वही है। हाँ, सेफ्टी, अगर आपकी सेफ्टी है, आप हेल्दी हैं, बाकी चीजें मुझे लगता है बाद में आती हैं। स्टेप बाय स्टेप वो हो जाता है कहीं ना कहीं। आप जब वो सेफ्टी और आपका बाकी चीजें और बाकी एंडेवर्स सिक्योर हो जाएं, फिर आप बहुत कुछ सोच सकते हैं करने के बारे में, या फिर आप एक्टिविज्म करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी दैट्स करना ट्रू, चाहते दैट्स 100% ट्रू। थोड़ी सी गले में आज भी आके लगता है मैंने बहुत ज्यादा बातें कर ली थोड़ा सा ब्रेक लेनी है आपने? हैं। हाँ जी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं साथ साथ अपना शेक पी लेती हूँ। ओके। हैं। पी लो हम, मैंने पूरा दूध का गिलास रखा है। साथ मैं साथ। पहले लस्सी पी लगी ना, फिर मैं लस्सी पी लेती थी, मैं लाइव पॉडकास्ट के दौरान सो जावांगी, लस्सी इज लाइक देसी बियर, और की। एक दफा मैं पेपर इच लस्सी पी के चली गई थे और सारे पेपर ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ, ਐਨਾ ਸੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ, और मैं आई वाज वेरी लाइक वेरी वेल नोन स्टूडेंट जो बड़े लाइक होती है, लेकिन ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ पूरा कोई नया ही लक्ष्य बन गया किसी लगी आइलैंड का। एक लस्सी तो याद है, एक मैंगो लस्सी करके कोई आर्टिस्ट था। हाँ हाँ, हमारे एक मैंगो ਤੁਸੀਂ जा रहे लस्सी हो? ड्रैग क्वीन है। आर यू जी गोइंग? जी बिल्कुल, आई विल गो देयर, वो बड़े अच्छे हैं, सिक नॉलेज, वो बड़े अच्छे इवेंट करते यू रहे डिड द पंजाब। लास्ट वाला किया ना आपने अटेंड? हाँ हाँ, दैट वाज सेम पीएफ, ये जो सा पीडीएफ जो साइन का हाँ, होता है, पी पीएफडीएस एफ डी एस समथिंग, या। या। और मैं आई वाज सपोज्ड टू परफॉर्म विद देम इन प्राइड, पंजाबी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਚੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਰਾਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਹ ਮੈਂ ਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਆ? ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, और स्पेशल मेरे ਉੱਥੇ सलवार कमीज आए, परांदे आए, तो आई स्टिल, वो पूरा मैं अपना सेटअप ਜਿਹੜਾ ਨਾ, म्यूजिक ड्रेस हर चीज वो बचा के रखी हुई है, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ करनी है। Now that's called an artistic vision. नहीं, वो मैंने बहुत अच्छा लगता है कि ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ आई डोंट नो ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕਲਚਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। बॉर्डर खोलो।
ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਤੇ ਸੋਚ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਤਾਜ ਮਿਲਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨਕੰਪਲੀਟ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਐਸੀ ਵਾਈਬਸ ਸਨ, ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਨੀ ਆ, ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵਾਂਗੀ ਟੇਬਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਵੈਲਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸ ਕਰਨ ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਚ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਨ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਕੁਝ ਚਤਰੋਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ ਗੁੱਤ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਂਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ। ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ, ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਜਾ ਆਈਏ, ਤੋ ਧਰਤੀ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਆਈਏ। ਖੂਬਸੂਰਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲੂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਓ ਵਾਹ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਰੁਮਕਦੀਆਂ, ਜਦ ਜਦ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਵਾਹ। ਦੇਖੋ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਫੋਰਸ ਲਾਈਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੈਂਡਰ ਤੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚ ਵੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ ਹਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਮੈਕਰੋ ਤੇਰਾ ਲੈਵਲ ਮੇਰਾ का ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ मेरा ਪਾਵਰ ਉੱਤੇ पावर बहाना। कमिंग बैक टू दैट पाकिस्तानी लेजिस्लेशन, आप हमें उसके बारे में बताएंगे कि थोड़ा डिटेल में कि पॉइंट बाय पॉइंट कि उसमें क्या अचीव करने की कोशिश की और क्या अचीव किया गया। ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ, ਪਾਜਸਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, Yeah, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਹੈ। yeah, ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ no discrimination, like किसी भी, it prohibits all kind of like discrimination. discrimination, किसी भी किस्म की तफरीक या फर्क नहीं रखना चाहिए एक ट्रांसजेंडर के साथ। और अगर वो कह रहा है कि मैं एक ट्रांसजेंडर पर्सन हूँ, या कह रही है, तो उसको उसी तरह जैसे एक मर्द जाता है या एक औरत जाती है अपना आईडी कार्ड बनाने, ठीक है ना, उसकी सेल्फ परसीव्ड वो बताती है ना कि मैं मर्द हूँ और मुझे मर्द का आईडी चाहिए, और एक औरत की भी सेल्फ परसीव्ड है ना, वो खुद से बताती है कि वो एक औरत है, और उसको औरत का आईडी कार्ड दे दिया जाता है, ठीक है।
जब एक ट्रांस या एक हौजस्रा जाता है तो उसके ऊपर इतने बड़े ठेकेदार बैठ के क्यों प्रूफ माँगते हैं? क्यों उसको कोई ट्रांसजेंडर बनने से क्या कोई प्रेसिडेंसी का शो मिल जाएगा? या उसको किसी मुल्क की रियासत का हुक्मरान बना दिया जाएगा? एक आपको स्टिग्मा जो है डिस्क्रिमिनेशन वो तो वहीं रहेगा, वो ज़्यादा बल्कि हो जाएगा और ये तो ट्रांसजेंडर है। इस तरह कोई शक्तिशाली या मैजिक स्टिक नहीं मिल जाएगी ट्रांसजेंडर, लेकिन उसके ऊपर इतनी रुकावटें पैदा करना, उससे प्रूफ माँगना और ज़मीन पे खुदा बन जाना लोगों का, उस चीज़ के अगेंस्ट ये आवाज़ उठाई थी कि अगर वो कहते हैं तो उनको करें, आप उनको इतना ज़्यादा उनकी भी रिस्पेक्ट उस तरह से करें जैसे मेल और फीमेल कहते हैं। अब वो क्यों अपने आप को कहेंगे और उनको कोई क्या फ़ायदा ऐसा, और उनको पता है उनके लिए ज़्यादा चैलेंजेस स्टार्ट हो जाएँगे। तो आप उनको क्यों प्रूफ माँगते हैं? मर्द तो कभी भी नहीं प्रूफ करेगा या बच्चा पैदा करके दिखाएगा कि मैं मर्द हूँ। या औरत वो विद दिखाएगी अब कि मैं कैसे, कोई प्रूफ देती है क्या आईडी कार्ड बनाना चाहे? कभी तो नहीं, कोई प्रूफ नहीं देती। तो एक ट्रांसजेंडर जो ह्यूमन है, उसका भी वही खून है, उसकी भी वही फीलिंग्स हैं, उसकी भी वही उतनी आँखें हैं। उसके लिए क्यों आप एक अलहदा से क्राइटेरिया बनाने? 4 लोग आप हमें डिसाइड करें। अगर आपको नहीं लगता तो क्या हमारी आइडेंटिटी हमसे छीन ली जाएगी? ये सारी जंग थी, ये सारी फाइट थी इस कानून में। ये सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, और प्लीज़ आप लोग ही हमें कहते हैं पढ़े-लिखे नहीं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो आप फिर इस तरह का साज़गार माहौल, एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना कि जिसमें हम बैठ के कुछ कर सकें और एक रिस्पेक्टेबल, एक रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न बन के अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें। वो तो ये तो बेर मिनिमम कहूंगा। और अगर श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि ये बेर मिनिमम हासिल करना भी आपके लिए कितनी बड़ी फाइट रही कि आपको मुल्क ही छोड़ना पड़ गया। जी, लेकिन मैंने ज़िंदगी में जो चीज़ करना चाहती थी, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी गुज़ार लेते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। लेकिन मुझे लगता है चैलेंजेस ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ठीक है? हम्म। तो और मेरी वैल्यूज़ में ये सिखाया जाता है कि जो नाउम्मीदी है वो कुफ़र है, लेकिन कि नाउम्मीदी कभी भी नहीं लगानी चाहिए लाइफ से। 0.01% चांस भी हो ना, तो आपको कभी भी होपलेस नहीं होना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो मैं कभी भी लाइफ में ना, जब मुझे लगता है बिल्कुल एंड भी हो गया है, कुछ भी नहीं हो, जैसे यहाँ की मिसाल भी आप देख के, यहाँ पे एम्बेसडर बनना और इतनी जगह पे परफॉर्म करना, अपने कल्चर को ज़िंदा रखना, खुद को स्टेबल करना, इन इमोशंस से गुज़रना और वॉलंटियर काम भी कर रहे हो ना, और अपने लोगों के साथ बैक होम इन टच रहना डिफरेंट टाइम ज़ोन पे उनकी। अब मैं बताना नहीं चाहती मैं उनकी क्या-क्या हेल्प करती हूँ। या It's not easy thing, it's not हाँ। easy thing. And I'm really thankful to myself, to my God, that and all the stakeholders जो मुझे ज़िंदगी में मिले हैं, जिन्होंने मुझे इस जर्नी में हेल्प आउट किया है। I think it's a whole supporting system from inside out. मैंने कम्युनिटी इसलिए बनाई जाती है कि आपको सपोर्ट मिल सके, राइट? आप हुँ, कर सके, अगर आपकी कम्युनिटी है आपके पास तो आप, जैसे आवाज है, ये भी एक हुँ। कम्युनिटी छोटी सी जहाँ That's what, yeah, that's what I'm saying ना। वॉइस इसी तरह सपोर्ट। चेन बढ़ता है और इंसान क्या कहते हैं, एक दूसरे को स्पेस हमें देनी चाहिए, एक दूसरे की जो स्टोरीज़ हैं, एक दूसरे की आवाज़, उसको, ये भी बहुत एक नोबल चीज़ है। आप किस तरह से एक दूसरे की आवाज़ बनते हैं या उसको शेयर करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं। और किसी को कभी-कभी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी बदल देता है। कुछ कभी-कभी एक सेंटेंस, एक जुमला, एक प्यारी-सी कोटेशन, एक खुशी, एक स्माइल, ये सारी चीज़ें कभी-कभी आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, कहाँ से कहाँ ले जा सकती हैं, और वो फिर इंसान उस चीज़ को याद करता है, उस लम्हे को। वो एग्जैक्टली आपने सही बात की। मैंने परसों ही अपने चैनल पे एक पॉडकास्ट पे वही लफ्जों के बारे में कुछ बात की थी। हुँ, यू हुँ। विल यू लाइक इट, यू शुड लिसन। सनी लाइक्ड इट, बट अच्छा, शुक्रिया। मैं वो देखूँगी, मुझे लगता है हमारे अल्फ़ाज़ हैं, जो हमारे लफ्ज़ हैं, अल्फ़ाज़ हैं ना, मोतियों की तरह होते हैं, ठीक है? उसको बड़ा चुन के आपको ज़ाया नहीं करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए अपने अल्फ़ाज़ों को। क्या और किसके लिए क्या बोल रहे हैं, हुँ, हुँ। किस कम्युनिटी से कैसे बात करनी है, वो थोड़ा सीखने वाली बात है। और लोगों को शायद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए उसमें भी कि जी, बिल्कुल। ताकि
और हमेशा अपनी गुफ्तगू जो अंदाज़े बयां होता है ना, उसको बड़ा कहीं कहीं आपको असर्टिव भी होना पड़ता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो। लेकिन कभी भी आपकी गुफ्तगू है ना, उसमें जो खूबसूरती है और तहजीब है ना, हम्म जो रिस्पेक्ट है, उसका दायरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। आप जो आप प्यार से, आप अच्छे तरीके से, आप एथिकल खुश अखलाकी से आप कितनी चीजें फतह कर सकते हो। हम्म। लोगों के दिल जीत सकते हैं, कितनी जंगें जीत सकते हैं बात करके, लड़ाई खत्म कर सकते हैं। और इसलिए टॉलरेंस भी जुबान से ही शुरू होती है ना। जो टॉलरेंस बिल्कुल। का फैक्टर है वो आपकी जुबान से शुरू होता है, आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किसको दिल, बोल दिमाग और फिर जबान। रहे हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। यू फॉर कमिंग जन्नत, आने के लिए, शुक्रिया। हम बात करने के लिए आपने अपना टाइम निकाला। आई नो टाइम इज प्रेशियस। और शुक्रिया। सनी का भी थैंक करना चाहूंगा कि उन्होंने एफर्ट्स किए कि वी कैन मेक इट पॉसिबल। एंड ऑडियंस से यही गुजारिश करना चाहूंगा, चेक आउट जन्नत's वर्क, चेक आउट व्हाट दे आर डूइंग। देयर आर मेनी अदर पीपल लाइक जन्नत who needs your support, who need your positivity, and वो बिल्कुल। चाहते हैं कि आप उनको कर सके। जन्नत, आपके लिए कोई आपके पास कोई मैसेज है जो आप देना चाहेंगे? हम्म, मैं हमेशा से जो जिस तरह बात करती हूँ, हर टाइम मेरे दिल से कोई नया ही कुछ नया लेसन या एक मैसेज निकलता है। और मुझे लगता है जो भी बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। मैं कभी भी अपनी बातें ज्यादातर लिखती नहीं हूँ। और एक जो ऑन गोइंग बात होती है दिल से, कभी कभी बहुत अच्छी बातें निकल आती हैं और वो असर रखती हैं, लोग उसको महसूस करते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखें, सबसे इम्पोर्टेंट, जिस तरह मैंने तालीम और तरबियत का बताया, ये फैक्टर कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एजुकेशन भी लें, लेकिन आप अपने बिहेवियर, आपने किस तरह से ट्रीट करना है लोगों को, आप टॉलरेंस लेवल, आप मतलब तरबियत भी वाली चीज पर भी फोकस करें। इन दोनों को बैलेंस करें और अपनी ज़ात के बारे में, अपनी लाइफ के गोल्स सुने, सीखें और उसको पूरा करने के लिए एक माइलस्टोन सेट करें ना, एक पूरा प्लान। ठीक है। और जेंडर को लेके प्लीज अपने अंदर टॉलरेंस लाएं, उनके पास बैठें, उनकी बात सुने, उनको वक्त दें। और जो आपने सुना है, क्या पता वो आपने गलत सुना हो, क्या आपकी बात करने से वो डिफरेंट हो। ठीक है। मैं इसलिए चाहती हूँ, मैं इस तरह का काम कभी भी नहीं स्टॉप कर सकती। जो मेरे साथ मिलके कुछ करना चाहें या इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहें या हम लोगों की हेल्प करना चाहें, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट। और मेरे इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं। हम एक नेटवर्क बना सकते हैं, हम अपने आर्ट का हब बना सकते हैं, छोटी सी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हमारे लोग कुछ सीख सकें, कर सकें, अपने कल्चर, अपनी वैल्यूज़ को, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को जिंदा रख सकें। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। और बहुत आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा बातें करके, कुछ ज़्यादा ही मैंने दिल की बातें भी कर दी, लेकिन अच्छा लगा।